अभी आपका भी नाम जरूर। अच्छा, क्या ठीक क्या ठीक, करते करना है नहीं करते करना करते। उसको पता है। ये भी करो दीजिए काम वो करना नहीं कर रहे हैं। अभी 15 लोग हम लोग जुड़े हैं, थोड़ा देर और जुड़ने दे देते हैं। हेलो, हाय मधु दी, ममता भारती, कमला जी, दिव्या, ममता भारती, निशा जी, रोजीना खान जी, रूमा वर्मा जी, सबको नमस्कार। सुशीला, सुमन सिंह, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज क्योंकि अभी तक हम फ्री वाला जूम करते थे, आज हम जो है अब WCS का लोगो भी देख रही होंगे। अब WCS के ऑफिस के नंबर से और WCS का अपना जूम बुकिंग कर लिया। अब बीच में कितना भी देर हम मीटिंग करें, अब बीच में कटेगा नहीं, रीज्वाइनिंग वगैरह नहीं होगा, क्योंकि अब सीरियसली हमारा काम शुरू हो गया है। तो हमने WCS का ही अपना ज्वाइनिंग ये जूम बुकिंग कर लिया मंथली वाला। तो अब हमको वो 40 मिनट वाला प्रॉब्लम नहीं रहेगा। मेरी आवाज आ रही है मधु दी? मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही। और एक चीज हम क्या देख रहे हैं कि जबकि हम 1 मंथ पहले से इसकी कोशिश कर रहे हैं और लगातार ग्रुप पर लिख रहे हैं, जानकारी डाल रहे हैं, लगातार लिख रहे हैं, उसके बाद भी अब अभी भी हम जितने लोगों से बात कर रहे हैं मैक्सिमम को मालूम ही नहीं है। तो ये थोड़ा हम लोगों का एक बहुत बड़ी त्रासदी है महिला उद्यमियों की कि सबसे ज्यादा हम लोग सीरियस ही नहीं होते हैं और मतलब हेलो। इस चीज को लेकर भी सीरियस हाँ, नहीं हो मैंने पाते दूसरे हैं, रूम में जिस जाइए चीज ना के आप। लिए परेशान रहते हैं। एक तो पैसा, हाँ, आपको भी दिख रहा मार्केटिंग होगा, और फेसबुक पे भी हम फंडिंग लाइव और कर दिए हैं। मार्केटिंग, यही 2 चीज तो अभी ठीक है, तक तो हमको फेसबुक पे समझ भी में आया, लाइव चल जिस रहा है चीज के मैम लिए पेज महिला में। उद्यमी परेशान रहती और हैं। थोड़ा और बात करिए ना क्या इसका भी बहुत कि ज्यादा चिंता हम नहीं देख रहे हैं। थोड़ा पूछती सा ये बहुत करिए ज्यादा कि है, लेकिन कंप्यूटर के बताने स्क्रीन को ना बैठिए थोड़ा तो सा कोई झुका दीजिए रिस्पॉन्स मैम की नहीं है। तरफ से। अभी भी बहुत ज्यादा ओके ओके, लोग ठीक है ठीक है, आवेदन तो को रहने दीजिए, नहीं डन है। भरे। और मतलब कि चलते तो रहेगा, आज सब हम सब जो, आदमी जैसे जितना हम भी पहले भी जुड़ेगा कहे थे सारा कि जब म्यूट है। हम जब तक म्यूट लॉन्च नहीं हो करेगा वो जाएगा, अपने पहले आप तो को, हम मैम वेबिनार खाली करवाए ही और बोलेंगे। लगातार मैसेज डालते ही थे। लेकिन जब लॉन्च हो जाएगा नहीं तब नहीं हम अब नहीं, मुझे लगातार तो फिर इसको दिखेगा ना। नहीं तो कोशिश आप करके पीछे से और या नीचे से मैक्सिमम दे लोगों को सकती हैं ना फॉर्म मैम को, भरवाएंगे। तो दे ये मेरा दीजिए। टारगेट हो गया है। WCS का ये भी एक बहुत बड़ा हाँ हाँ, चुनौती है, बहुत बड़ा काम है। सबसे ज्यादा तो ऐसे ना हम ये भी है फिर कि हम हमको सोचे ना कि मार्केट एक में दिन बहुत ना हम सारा क्या ये करते भी हैं, जानकारी कल या मिल परसों रहा आ है कि करके ना लोग पूरा बहुत फुल सेटअप कर भटकाव में देंगे भी हैं, कि जब भी कभी भी समझना लाइव जाएंगे नहीं ना चाह मैम, रहे हैं, ऑटोमेटिकली समझ सारा के लाइव भी वाइव उसको सब कुछ हो अपने से जाएगा। करना नहीं चाह रहे हैं और दूसरे की बातों में ज्यादा आ रहे हैं। बल्कि अभी मार्केट भी में सब कुछ ऐसे ठीक ऐसे हो रहा लोग है। भी और घूम ना रहे कभी हैं भी ना मैम कि आप आपको लाइव हम लोग जाएंगी ना मिलवा जूम देंगे से, तो देंगे, कोशिश कीजिएगा सिस्टम सही हमको जाए। इतना पैसा दे दीजिए। तो एक सबसे और लोग जुड़ जाते हैं। तो हम सबसे पहले तो ये हाँ, कटु सच है फोन में बहुत ये कि हो जाता है, इसका प्रोसेस सिस्टम क्या में है, दिखेगा भी इसको बड़ा समझ सब कुछ। लीजिए। एक तो पहले योजना क्या हाँ है ठीक है उसको ठीक भी है अच्छे ठीक, से समझ लें कंटिन्यू। और और 4 बजे तक प्रोसेस लाइव क्या हम है लोग रहेंगे, उसको भी हम भी समझ देख रहे हैं लें। यहाँ से इवेंट। तो आज का हमारा उद्देश्य क्या है कि अब हम हर दिन हाँ कोशिश हाँ 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 करेंगे हाँ, खाली अपना कि फोन का ना चाहे ये जूम जितना ऑन दिन में, रखिएगा एक दिन ताकि में आपको 20 कम से कम लेडीज दिखे समझ और जाए, आवाज़ सुन सुनाई हो। ले। यदि कुछ तो टेक्निकल चीज़ आता और है तो उसके मैम को आप बाद हेल्प कर सकें, बस सिर्फ इसीलिए। वो समझ ही ना जाए, मान लीजिए कि ठीक वो है ठीक है समझ ठीक भी है ठीक गई, ठीक 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 उसके ठीक। बाद उससे हो नहीं पा रहा, तो हम अब प्रोफेशनल से बात करके और इसको फीस लेकर, प्रोफेशनल फीस लेंगे। आपको फॉर्म भरवाने से लेके और मतलब A to Z काम को, पेपर वर्क को भी डन करके आपका आवेदन सही सही भरवाने का हम लोग पूरी जिम्मेदारी लेंगे। और अभी इस काम को 100% हम खुद करेंगे। WCS का ऑफिस नंबर हो गया है
उस नंबर पर या मेरे नंबर पर, या ज्यादा तो कोशिश करें कि WCS का अपना व्हाट्सएप नंबर हो गया है जो हम डाल भी रहे हैं, सब लोग सेव कर लें। और हम लगातार आपके प्रॉब्लम को अभी लगातार, अगर हमको हर दिन जूम करना पड़ेगा तो हम हर दिन जूम करेंगे अभी। और हमारा टारगेट है कि अपने ग्रुप से अधिक लोगों का आवेदन सही डन करवा देना, क्योंकि अब लगभग 21 लोग जुड़ चुके हैं। क्योंकि पहले तो अच्छी सही तरीके से जानकारी नहीं है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सारा आवेदन कंप्यूटराइज हो रहा है, जिसमें हमारी मैक्सिमम महिलाएं सक्षम नहीं है भरने में। वो किसी न किसी का सहारा ले रही हैं। पहले तो डॉक्यूमेंट क्या लगना है उसको अच्छे तरह जान लें, उस डॉक्यूमेंट को तैयार कर लें, और उसके बाद उसको, अगर आपका ABCD और एक जानकारी भी गलत हुआ तो कंप्यूटर से छटा जाएगा, उसके बाद आपका आवेदन देखा भी नहीं जाएगा। और कंप्लीट ये मान लें कि किसी के बहकावे में नहीं आवे, वो कोई भी आदमी का ये ताकत नहीं है कि आपको लोन दिलवा देगा। जो तरीका है वो मतलब लाखों आवेदन गिरेंगे, 1 घंटा में 10,000 आवेदन गिर गया तो लाखों आवेदन गिरेंगे। तो सबसे पहले तो कोशिश करें कि पटना से बहुत आवेदन होगा। यदि आप लोग अपने अपने गृह जिला से भरे तो अति उत्तम है, क्योंकि हर जिला को टच करके लोगों को का चुनाव होगा। तो पटना के अलावा अगर अपने जिला से भी अगर भरें तो एक ये चीज का ध्यान रखें। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? आ रही है? हाँ, तो आपकी हाँ, तो ये ध्यान रखें कि पहला कोशिश करें कि अपने अपने गृह जिला से भरें, तो उम्मीद ज्यादा रहेगा आपकी चुनाव का। दूसरा आपको ये बता दें कि लाखों जो आवेदन आएंगे उसमें सबसे पहले चुनाव का क्या, चयन का क्या तरीका होगा कि सबसे पहले ये हमको उद्योग विभाग से पूरी सही जानकारी है, थोड़ा भी आप लोग भ्रमित ना हो। तो वो जो चुनाव होगा वो कंप्लीट कंप्यूटराइज होगा, और आपका ABCD और एड्रेस भी कुछ से कुछ हो, या आपका कोई भरने का तरीका गलत हो, सबसे पहले कंप्यूटर उसको हटा देगा। तो आप अति सावधानी से फॉर्म को भरेंगे भी, एक भी जानकारी गलत नहीं हो और एक भी तरीका गलत नहीं हो। यदि आपसे अब आते, ये 2 तरीका हुआ, जब आप उसमें से कंप्यूटर से चुना गया कि इतना फॉर्म सही है, तो उसमें फिर अब आपकी किस्मत कंप्लीट रूप से लॉटरी होगा, क्योंकि 2000 लोगों को चुनना है और लाखों का आवेदन आएगा। तो ये उसके कोई भी क्राइटेरिया से उसके पास भी छांटने का कोई तरीका नहीं है। तो लॉटरी सिस्टम होगा कंप्लीट। तो ये आपकी किस्मत, लेकिन किस्मत को भी हम तब देखेंगे जब हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो पहली प्रक्रिया को हम खत्म दें कि हम सही आवेदन भर सके, सही तरीके से जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है उसको भर सके, जो मांग रहा है वही उसी की जानकारी दे, तभी आपका आवेदन चयनित होके और लॉटरी सिस्टम में जाएगा। तो वहाँ आप एक चीज तो कंफर्म कर लें। उसके लिए अभी हम ये तो आपको बेसिक जानकारी दिए, अब हम स्पेशल क्या कर रहे हैं। मुझे तो मालूम है कि हमारी महिलाएं किस किस चीज में कमजोर हैं, क्योंकि 1000 बार मैसेज देने के बाद भी मैसेज को पढ़ती भी नहीं है। यदि पढ़ती भी है तो सही तरीके से समझती नहीं है, और 50 लोगों को 50 बार पूछते रहती हैं कि कैसे होगा या हमको नहीं मिला। तो आज ये भी जान लें कि आपको जो बैंक का लोन भी नहीं मिलता है, इसका भी कारण यही है। जब आप इतने आसान प्रक्रिया को नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर बैंक लोन तो ऑब्वियसली बहुत सारे पेपर्स मांगे। तो ये अपने को प्रोफेशनल बनाना शुरू कीजिए। उसके बाद अगर आपको हम पूरे तरह से डॉक्यूमेंट का भी अब हर रोज ग्रुप में डालेंगे, तो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वो भी देखिए, उसको तैयारी करिए। अपने से भरने का सारा प्रक्रिया बता रहे हैं, सारा तरीका बता रहे हैं। उसके बाद भी यदि आप मान लीजिए कि पूरा तैयारी कर लिए, अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर लिया, अब सही भरने की बारी है, तो सही आपको भरवा दिया जाएगा, और सब WCS के द्वारा होगा। जो प्रोफेशनल 200 रुपया चार्ज कर रहा है भरवाने का, वो 200 रुपया लेके आपका सही सब चीज भर देगा। इसकी 100% जिम्मेदारी अब WCS लेगी। उसके बाद उसमें डॉक्यूमेंट का क्या है
कि आप प्रोप्राइटरशिप में भी भर सकते हैं, पार्टनरशिप में भी भर सकते हैं, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के भी भर सकते हैं। तो अभी तो हम ज्यादातर को यही कहेंगे कि आपको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सबसे पहले तो आप प्रोप्राइटरशिप में ही चले जाइए, प्रोप्राइटरशिप में ही करके डालिए, वही आपके लिए बेस्ट होगा। तो उसमें ये भी होगा कि उसमें डॉक्यूमेंट भी कम लगेगा, तो आपका प्रॉब्लम थोड़ा कम होगा। तो प्रोप्राइटरशिप में मान लीजिए भर्ती है। अब एक जो उसमें सबसे क्लिष्ट चीज है वो है आवासीय। आपको अपना आवासीय बनाना पड़ेगा, यहाँ बिजली बिल या ये सबसे काम नहीं चलेगा, आपको अपना आवासीय बनवाना होगा। एक और जो एकदम अंदरूनी बात को समझना होगा कि डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए, वो सबसे बड़ा चीज है कि 13/6 के बाद का आपका सारा चीज चाहिए। 13/6 के बाद का ही आपका अकाउंट खुला हुआ होना चाहिए। जो सब बात को लोग समझ ही नहीं पा रही हैं, फुल कंफ्यूज है। हमको अभी तक एक भी लेडीज नहीं मिली जिससे बात की है तो वो डॉक्यूमेंट को समझ रही है। तो कैसे आप भर दीजिएगा और आपको मिल जाएगा लोन, उम्मीद करते हैं। मतलब हमने जितनों से बात किया, चाहे वो पढ़ी लिखी है, चाहे इंटेलेक्चुअल है, चाहे जानकार है, उनको अभी तक क्लीन एंड क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है कि डॉक्यूमेंट क्या मांगा जा रहा है और हमको हमारे पास क्या है। तो ये आपको हम लगातार लिस्ट करके भी डाल रहे हैं 1 महीना से, और फिर डालेंगे, लगातार डालेंगे। बस आप लोग एक चीज समझ लें कम से कम कि हमको बेकार आदमी नहीं समझे, हमारे मैसेज को आप पढ़ा कर और ध्यान से पढ़ा कर। तो ये मतलब ये ही मेरी कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चन नहीं, अभी क्वेश्चन बाद में करिए। तो सबसे पहले यही हमारी मतलब बुरा नहीं मानिएगा, ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि समझने से ज्यादा हम क्वेश्चन करते हैं। अगर हम समझना शुरू कर दें और पढ़ना शुरू कर दें, चीजों को ध्यान से देखना शुरू कर दें, तो आपको बहुत समझने की क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। तो सबसे पहले तो हम आज 1 महीना से डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं, 1 महीना से हम वेबिनार भी करा के और डॉक्यूमेंट को रोज दिन डाल रहे हैं। पर क्यों नहीं आपको डॉक्यूमेंट पता है? और अगर डॉक्यूमेंट पता है तो उसकी तैयारी आपने किन्होंने की है, क्वेश्चन हम पूछेंगे, आप नहीं पूछेंगे। आपने अब तक क्या समझा मुख्यमंत्री योजना के लिए, वो बताइएगा। तो अभी थोड़ा देर में स्वाति जुड़ेगी, वो आपको सिर्फ प्रोफेशनली फटाफट बता देगी। हम तो कंटिन्यू रहेंगे आपके सारे क्वेश्चन के लिए, बल्कि अभी हम रोज इस पर टाइम देंगे कि एक दिन में अगर 20 भी समझ जाएं और हम 2 का भी फॉर्म भरवा सकें तो हम ये कोशिश करेंगे लगातार अभी। लेकिन ये स्वाति अभी आपको एक बार में क्लियर बता देगी, समझा देगी। फिर हम आपको लगातार डॉक्यूमेंट डालेंगे, रोज दिन डालेंगे। बस आप हमारे मैसेज को सीरियसली लेना शुरू करें और उसको पढ़ना शुरू करें। ये एक काम यदि कर दें तो शायद आप लोगों का बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो अब जो अभी जो पूछना चाह रही थी वो बताइए। मेरा क्वेश्चन ये था, ये जो आपने 13/6 बोला है, 13/6 से मतलब क्या है? 2006 या के बाद का अकाउंट या 13/6 ये लेटेस्ट जून 13 के बाद, तो जून 13 के बाद जो अकाउंट खोलेंगे? हाँ 21 का होना चाहिए, यानी एकदम करंट होना चाहिए। अब जैसे कि जिसको भी बात करते हैं तो वो मतलब एकदम आराम से बोल देती है हमारे पास तो बहुत अकाउंट नंबर, दे देंगे अकाउंट नंबर। अरे भाई, आप अभी तक समझे ही नहीं हो कि आपको कौन सा अकाउंट नंबर देना है। आपको एकदम लेटेस्ट करंट अकाउंट खुलवाना है, जो कि 13/6/21 के बाद का होना चाहिए। ये और ये सब लिखा हुआ है उसमें। हम जो बार मैसेज डालते हैं उसमें सब लिखा हुआ है, आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। दूसरा कि आपको DPR बनाना है। तो अब हम ये हम जो लास्ट सॉल्यूशन समझे कि अब हमको भाषण देने से, मैसेज करने से, वेबिनार करने से भी नहीं हो रहा है, तो हम अब करके देंगे। तो उसके लिए प्रोफेशनल हमसे भी चार्ज करेंगे, ठीक है, WCS भी उनको चार्ज देंगे। तो आपने यदि डॉक्यूमेंट को पूरा, हम 3-4 भाग
में उसका डिवीजन करेंगे चार्जेस का। यदि आपको डॉक्यूमेंट सब कुछ अपने से आपने रेडी कर लिया, सिर्फ फिलअप करना है और उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसका सिर्फ 200 लगेगा, ठीक है। और भी चार्जेस बता दिया जाएगा कि कौन, अभी स्वाति आएगी और सब बता देगी, और हम रोज रोज बताएंगे, बल्कि डॉक्यूमेंट, दाम और रेट, फीस सब हम डालेंगे ग्रुप पर डेली, और कोशिश करेंगे कि हर एक दिन पर हम जूम करें ताकि आपको हम समझा के ही छोड़े और आवेदन भरवा के ही छोड़े। हमारा ये है, पर सीरियसली सब लोग लेना शुरू करें। इसमें से कोई हैं जो कि आवेदन कर चुकी हैं, फिलअप कर चुकी हैं, कोई भी लेडीज कोई है तो अपना अनम्यूट करके बताइए। आवेदन कोई भी भर चुकी है? मैम मैं कल ही जुड़ी हूँ तो मुझे डिटेल्स ज्यादा नहीं पता है, मुझे अभी रिसेंट कल ही पता चला था इसके बारे में। मैं जानना चाह रही, मुझे DPR का मतलब नहीं पता। हमने पूछा कि कोई भी इसमें लेडीज हैं जो भर चुकी हैं, यदि हैं तो बोलिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, कोई नहीं भरी है। अच्छा, दूसरा सवाल हमारा है कि आप इतने दिनों से डॉक्यूमेंट जान रही हैं, तो इसमें से कितनी लेडीज हैं जो डॉक्यूमेंट पूरा रेडी कर चुकी हैं या अधूरा भी कर चुकी हैं? कोई है तो बताइए। कोई है तो एक भी आदमी अगर हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट को रेडी कर लिया है या अधूरा भी रेडी कर ली है, तो वो आप अपने को अनम्यूट करके हमको बताइए। नमस्ते सर, तो संध्या बोल रहे हैं। हाँ, हाँ, तो मेरे पास मोस्टली डॉक्यूमेंट्स रेडी है, सिर्फ हम करेंट अकाउंट नहीं खुलवा पाए। अच्छा, 1 मिनट, हम आपका नाम लिख रहे हैं। संध्या कुमारी, संध्या रानी। संध्या रानी। उसमें आपको आवासीय आपने बना लिया है? आवासीय? जी मैडम। आवासीय कहाँ से बना है? किस जिला से फॉर्म भर रहे हैं? समस्तीपुर से मैडम भर। अच्छा, तो आप आवासीय बना लिए ना? जी, आवासीय, कास्ट सर्टिफिकेट भी बना लिए हैं, आधार कार्ड भी पास, कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपका माइक बंद है। तो आपका सारा डॉक्यूमेंट रेडी है। एक तो है बस 13/6/21 के बाद का एक अकाउंट खुलवा लीजिए, वो कोई बड़ी। जी मैम। मैम आपका माइक म्यूट हो जा रहा है। मैम आपका माइक म्यूट हो गया है। हाँ, का समस्तीपुर का ही। जी, वो बड़ी बात नहीं है। कोई भी बैंक का भी आजकल सब अकाउंट खोलने के लिए परेशान रहता है पीछे, ठीक है। तो आप अकाउंट खुलवा लीजिए, उसके बाद आपको अपने से भर लें तो बहुत अच्छा है। नहीं तो थोड़ा सा भी जो अच्छे से कंप्यूटर और इंग्लिश को जान रहा है घर में भी कोई, उससे भरवा लें ताकि सही आवेदन भरा जाए। यदि आपसे नहीं होता है, अगर आपको WCS की जरूरत हो भरने में, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और कोई संध्या जी के अलावा? मैम मेरा भी मोस्टली सारा डॉक्यूमेंट सब है तैयार, सिर्फ करंट अकाउंट नहीं ओपन हो पाया है क्योंकि हम गए थे करने, लेकिन GST का बोल रही है कि पहले GST अप्लाई कीजिए तभी होगा। तो हम लौट के चले आए हैं। अब GST नहीं मैम, GST तो हम अभी नहीं लिए हैं। तो हाँ मैम, उसी की वजह से मेरा नहीं खुला, हम कल ही गए थे अकाउंट खोलने। वो कोई बड़ा बात नहीं है। GST लेना 2000 रुपया, हम लोग भी GST किसी टाइम ले लेते हैं। 2000 वो प्रोफेशनल लेता है।
और वो आपका जीएसटी जो एक दो जो उसको रिक्वायरमेंट है पेपर वो लेगा और जीएसटी नंबर आपको अवेलेबल करा देगा। और जीएसटी और आगे के लिए चिंता भी मत कीजिए। मान लीजिए आपका नहीं भी हुआ तो जीएसटी नंबर, अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर 40 लाख के अंदर रहेगा तो आपका जीएसटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, नील करके आप उसको डाल सकते हैं, वो आपके लिए कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं बनेगा। पहले एक चीज को तो हम लोग करके आवेदन करके और कंप्लीट करें, है कि नहीं। और ये निश्चित है कि आपको जो पेपर जहाँ भी जो पेपर जिसको रिक्वायरमेंट होगा उसके इस पर आप नहीं उतरेंगे तो आपका आवेदन चला जाएगा कचरा में। तो आपको वो तो एनी हाउ करना होगा जो भी रिक्वायरमेंट है। तो जिसका भी जीएसटी नंबर में प्रॉब्लम हो, मतलब अगर आप 100% सब काम कर लेती हैं तो बहुत अच्छा। कहीं भी फंसती हैं तो आप WCS के नंबर पर कॉल करें, मैसेज करें। सबसे अच्छा हो कि पहले मैसेज करें अपना नाम के साथ और कौन सा पेपर आपको नहीं बन पाया, क्या आपको क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एक चीज हम जानना चाहते हैं, अगर हम करेंट अकाउंट पटना में खुलवाएंगे तो समस्तीपुर से अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि बताए थे कि हम एवकस और वैदिक मैथ का लार्ज स्केल पे काम करना चाहते हैं। देखिए अभी आज के बातचीत में आप करना क्या चाहती हैं वो सब पर बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ महिला उद्यमी योजना पर बात करेंगे, ठीक है। तो मेरा कहना है कि अगर पटना में खुलाएंगे तो वो नहीं, आप एक बार में प्लीज बात को समझ लें। आप समस्तीपुर का सारा डॉक्यूमेंट है, समस्तीपुर में अकाउंट खुलवाइए और जीएसटी आप कहीं से भी ले सकती हैं। जीएसटी आप पटना में भी बनवा सकती हैं, वो ऑल ओवर एक ही मान्यता होता है, लेकिन अकाउंट समस्तीपुर में खुलवाएंगे, ठीक है। और ये मल्लिका जी, आप सारा चीज हो गया, अकाउंट खुल गया आपका? नहीं मैम, अकाउंट ही तो नहीं खुल पाया है जीएसटी की वजह से। और आपका आवासीय बन गया? हाँ मैम, आवासीय बना हुआ लेकिन लास्ट ईयर का है। कुछ भी आवासीय, हाँ यस, आवासीय भी लेटेस्ट चाहिए क्योंकि का वो भी बदलते रहता है, सब अच्छा। कुछ लेटेस्ट चाहिए, इसीलिए बोल रहे हैं कि आप अच्छा ठीक है। मेरे तो आपको आवाज नहीं आई मैम आपकी। बोले कि आप लोग थोड़ा भी दुविधा में नहीं रहिए कि आपके पास अकाउंट नंबर है या आवासीय है पुराना, चल जाएगा, आपका आवेदन ही निरस्त हो जाएगा। ठीक है मैम, तो करंट हम बनवा लेते हैं सब कुछ। हाँ, तो आपको सब कुछ करंट में चाहिए, आवासीय बनाइए करंट में। जीएसटी लेने में प्रॉब्लम हो तो बताइए, जीएसटी करवा दिया जाएगा, ठीक है। और ये सब दिमाग में थोड़ा भी भ्रांति न रखिएगा कि 5 पैसा भी WCS आपसे कमा रहा है या लोभ ले रहा है। जो प्रोफेशनल लेगा वो बस हमारा काम है कि आपको सही दिशा में डन करवा देना, ठीक है। हेलो मैम, मैम मेरे को ये आवासीय प्रमाण पत्र कहाँ से बनेगा? ये आप कहाँ से फॉर्म भरना चाह रही हैं? घर पटना, आपका कहाँ? पटना। पटना है तो पटना से आवासीय आपका, जहाँ भी जिस जगह भी रहते हैं वहाँ का आवासीय बनाना होगा। मतलब वो कहाँ पे बनेगा वो मेरे को आइडिया नहीं है इसके बारे में। ठीक है, हम आपका प्रॉब्लम लिख ले रहे हैं। पास बनता है, ऑनलाइन भी होता है। कहाँ बनता है? आपकी आवाज नहीं आ रही है आप तक। हेलो, हाँ, वो गांधी मैदान के आसपास एक पेट्रोल पंप है, वहाँ गोलंबर है। हाँ हाँ, अच्छा वहाँ पे वहीं बनता है। ऑफिस है। ठीक है, ठीक है। हम आपको ये सारा चीज की जानकारी देंगे। ऑनलाइन भी होता है। जाइए, ऑनलाइन भी होता है। अच्छा, मेरे को ये Online। कास्ट प्रमाण पत्र का मेरे पास कभी मैंने बनवाया नहीं है, तो कास्ट प्रमाण पत्र मैं कैसे बनवाऊँ? वो भी वही जाति
जाति सब प्रमाण वहीं हो पत्र में जाएगा। यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी के, हाँ, आपका म्यूट हो गया मैम। हाँ, तो इसमें तब जरूरत पड़ेगा, और वो भी मतलब आवासीय के तरह उसका भी प्रमाण पत्र मिलता है, उसकी जरूरत होगी। ठीक है, तो हम जनरल में है तो हमें तो जरूरत ही नहीं है कास्ट पर। हाँ, हाँ। ठीक है। और कुछ और जीएसटी ये भी आपको बार बार ये भी कह रहे हैं कि जितना चीज लिस्टिंग में है, यदि जानकारी चाहिए वो भी दिया जाएगा, यदि उसका सॉल्यूशन चाहिए वो भी दिया जाएगा, कि करवा दीजिए वो भी दिया जाएगा, बता दीजिए वो भी किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। और लोग बताइए। मैम अगर किसी का स्टार्टअप है तो वो न्यू कंपनी का रजिस्ट्रेशन दिखाएगा? इसमें अगर 10 साल पुराने भी हैं तो भी हमको उससे कोई उसको मतलब नहीं है। हमको भी नया ही डेट में लेटेस्ट ही सारा चीज भरना है। पुराना प्रोप्राइटरशिप या पुराना LLP या पुराना प्राइवेट लिमिटेड, उससे कोई मतलब नहीं है। ये तो नए लोगों को ही खड़ा होने के लिए दे रहा है। ओके मैम, तो मैं अपना नया ही दूंगी क्योंकि मेरा स्टार्टअप है, तो उसकी भी कोई डेट है कि किस डेट से बना है, या अभी का हाल का देना होगा? सब कुछ जाएगा। मैम मुझे एक्चुअली मेरे पास ये नहीं पता है कि मुझे फॉर्म कहाँ से भरना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं कल ही रात को मुझे पता चला है इसका, तो आज मैं जुड़ी हूँ। वो ऑनलाइन लिंक हम भेजते रहते हैं, फिर से भेज देंगे। उद्यमी ये करके .in करके है, उसी पर फॉर्म भरा जाता है, लेकिन पहले आपकी तैयारी हो जाएगी तब तो। ठीक है मैम, ठीक। हाँ, पहले सब लोग और पेपर की माइन्यूटली तैयारी। और लोग बताइए। और कौन पेपर बना ली है, कौन नहीं बनाई है? थोड़ा फास्ट बताइए, किनको कौन क्या कहाँ तक किए हैं, वो थोड़ा जल्दी बताते जाइए आप लोग, क्योंकि 32 पार्टिसिपेंट आ गए हैं। हम सबका जानना चाहेंगे। हम नाम भी लिख रहे हैं कि किन का क्या प्रॉब्लम है। हेलो हेलो, हाँ कल्पना हाँ। जी, भावना बोल रहे हैं। हेलो, हाँ बोलो। हाँ बोलो। पहले कंपनी रजिस्टर कराए हैं और उस पर कोई काम नहीं किए हैं, तो वो हो सकता है उस पर काम होगा? आवाज नहीं आ रही है आपकी। एक मिनट, हम ना अपने मोबाइल से अब बोल रहे हैं। ठीक है, अब आवाज कंटिन्यू है ना? हाँ हाँ आ रही है। हाँ कल्पना जी बोल रहे हैं कि 1 साल पहले अगर हम कंपनी तो हाँ भावना, एक बार ये हम एक बार क्लियर कर देना चाह रहे हैं कि कोई भी चीज आप रहना काम नहीं आएगा। तो ये कंपनी नया रजिस्टर फिर से बस कराना जाती पड़ेगा? आएगा। अभी हम सलाह अगर ज्यादा खर्च मत करिए। मैम अगर आप लोगों से फॉर्म भरवाना होगा तो किसको कांटेक्ट करना होगा, अगर मुझे किसी आपके डिपार्टमेंट के थ्रू भरवाना होगा तो? सबसे पहले तो हम डिपार्टमेंट नहीं है, पहले इसको भी क्लियर WCS है क्या, पहले ये समझिए। आपके लिए संस्था खड़ी हो रही है।
ठीक है। और ये कोई डिपार्टमेंट नहीं है। और हम अभी स्टार्टिंग में बोल भी चुके कि हमको कॉल करिए, WCS के ऑफिस नंबर पर मैसेज करिए। और अभी हम सारा प्रॉब्लम समझेंगे भी, सबका नाम भी लिखेंगे और लगातार आप WCS के ग्रुप में WCS के ग्रुप में जी मैं हूँ, ऐड हो गई हूँ मैं। किस में है, 1 में या 2 में? 1 में। तो आप हमको लगता है 1 महीना से हम इस मैसेज को डाल रहे हैं और अभी 1 में भी मैम मैं कल रात को ही आई हूँ। अच्छा, कल ही मैं जुड़ी हूँ, इसीलिए मुझे बहुत सी चीजें नहीं पता है। अच्छा। तो सबसे पहले तो WCS जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम ही है महिला उद्यमियों को, जो उद्यमी है उनको आगे बढ़ाना और जो नहीं है उनको बनाना। ठीक है। तो ये हम लोगों की ड्यूटी है। हम ये रजिस्टर्ड संस्था और हम लोगों की ड्यूटी ये है। ठीक है। मतलब सामाजिक काम, जैसे आप कोई भी कंबल जाके बांटता है, वो हम लोग इसी काम को सामाजिक काम के रूप में लिए हैं कि आपको उद्यमिता, जो उद्यमी हैं उनको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उनको सॉर्ट आउट करना, जो नहीं है उनको बनाना, यही एकमात्र उद्देश्य संस्था का है। और इसका ऑफिस नंबर हम लगातार ग्रुप पर डालेंगे। अब अभी टारगेट में महिला उद्यमी योजना है, अभी हम इस पर रोज काम करेंगे। ठीक है। हम रोज दिन मैसेज में भी डालेंगे, सारा जानकारी रोज डॉक्यूमेंट डालेंगे। अगर डॉक्यूमेंट आपसे नहीं बन पाता है तो हम आपको कैसे बना के देंगे, और आप अपना प्रॉब्लम, जितने तरह की जानकारी चाहिए वो जानकारी भी देंगे और करके भी देंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं कि मतलब 1 महीना से जानकारी दे रहे हैं, उसके बाद भी नील है, तो हमने सोचा कि हम इसको करके भी देंगे। ठीक है। तो भावना, आप जो है सबसे पहले मुख्यमंत्री योजना के बारे में समझ चुकी हैं कि है क्या? भावना भूषण, नहीं, इसके बारे में समझना है। तो ये जो जिस चीज के लिए आप जुड़ी हैं, वो एक तो ये WCS बता दिए क्या है। अब है कि ये योजना है वो क्या है, इसको भी अच्छे से समझ लें। ये मुख्यमंत्री के द्वारा महिला, पहले सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति के लिए होता था, ये कार्यक्रम चल रहा था। अब इस बार सरकार ने सोची कि और युवा और महिला उद्यमियों के लिए भी ये करें। इसमें 10 लाख का मुख्यमंत्री के द्वारा लोन दिया जाएगा, जिसमें 5 लाख डायरेक्ट सब्सिडी होगी, यानी आपको लौटाना नहीं है। और 5 लाख जो है वो भी बिना ब्याज के 84 किस्त में लौटाना है। तो मोटा मोटी आपको इससे बड़ा मदद फंडिंग का कुछ भी नहीं हो सकता है खड़े होने के लिए, बिजनेस स्टार्टअप के लिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, तो आपको खड़े होने के लिए इससे अच्छा बैक सपोर्ट फंडिंग दूसरा योजना जल्दी मिल नहीं सकता है। कोई भी योजना में अगर आप लोन लेते हैं, कुछ ये क्या लिस्टेड ये है क्या, मतलब कुछ नंबर ये क्या कहेंगे, कुछ ये फाउंडेशन है क्या कि आप इसी सब चीज को कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं? जो भी आपके अंदर है, कोई लिस्टिंग है क्या इसके अंदर में? किस टाइप का आप बिजनेस व्यापार कर सकते हैं, ऐसा कुछ? अभी तो सबसे पहले आप भरने की कोशिश में लग जाइए कि पहले आवेदन को फुलफिल करें, उसके जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसको सही करके सही भर लें। आपसे खुद हो जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम आपको सारा काम भी करके देंगे। WCS सारा काम करके देगी आप। अच्छा, तो योजना के बारे में समझ गए होंगे और WCS के बारे में समझ गए होंगे। अब और पर्सनली जल्दी बताते जाइए। भावना भूषण, ये आप, मेरा सजेशन होगा कि आप प्रोप्राइटरशिप में कर लीजिए। अब बाकी डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या होगा? आवासीय बना हुआ है? नहीं, अभी कुछ नहीं बनवाए हैं, बनवाएंगे। तो उसको देखिए और दोनों बात हम बता रहे हैं, बन सकता है बनवाइए, बनवाना है तो हम लोग बनवा भी देंगे। ठीक है, A to Z काम करके भी देंगे। तो जिनको भी जैसी जरूरत है
वो आप WCS का नंबर अभी हम फिर ग्रुप में तुरंत डालेंगे, अभी हम इस पर भी डाल दे रहे हैं, चैट पर भी डाल देते हैं, तो आप लोग उस नंबर को ये कर लीजिए जो हमारा ऑफिस नंबर है, और जिनका जो प्रॉब्लम है, जो रिक्वायरमेंट है, पहले मैसेज करिएगा। तो अगर मान लीजिए कभी हो सके हम भी कॉल उठाए तो हम आपको बैक रिंग करके भी पूछ लेंगे, इसलिए पहले व्हाट्सएप मैसेज करिए आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या मदद चाहिए, ठीक है। और सब लोग लगातार बताते जाइए कौन कौन क्या समझिए, क्या नहीं समझिए, और क्या किनके पास पेपर है, क्या किनके पास नहीं है, कहाँ दुविधा है, आप हमसे लगातार पूछिए। उसके बाद अभी हमारी जो CEO हैं वो भी प्रोफेशनली आपको सारा बात समझा देंगे, जो कि मैम अगर हम आप मैम आवाज नहीं आ रही। हेलो, और जिनको जो पूछना है बोलिए। मैम ये अगर हम आपसे फॉर्म भरवा रहे हैं तो प्रोप्राइटरशिप और GST का रजिस्ट्रेशन भी आप लोग के थ्रू हो जाए, करवा लेंगे या अपने से कराना हो? सारा करवा देंगे। आप अपने से करवा लें तो बहुत अच्छी बात है, अगर अपने से नहीं हो पाता है तो हम लोग करवा देते हैं। ओके मैम, आप अपना सॉर्ट आउट कर लें कि आप क्या अपने से कर लेंगे, क्या आपसे नहीं होगा, उसके बाद हमको मैसेज करिए जी WCS के नंबर पर। ठीक है। एक बार हम नंबर को बोल भी रहे हैं, अगर हो सके तो लिख भी लें। WCS का ऑफिस नंबर, आवाज आ रही है हमारी? आ रही। 70 33 96 73 79 70 33 96 73 79। इसको आप लोग सेव कर लें, और जितने तरह अपना पहले सारा डॉक्यूमेंट देख लीजिए, हम ग्रुप में डालेंगे। आप क्या कर सकती हैं, क्या आपके पास है, क्या नहीं है, आप खुद से बना लेती हैं, बेस्ट है, क्या नहीं बनवा पाती हैं वो आप हमको लिखिए, अपना नाम और क्या प्रॉब्लम, वो हमारे व्हाट्सएप पर डालिए, ऑफिस के व्हाट्सएप। अभी 31 लोग जुड़े हैं, और जल्दी जल्दी बताइए क्या नहीं लेना चाह रही है लोन, क्या कोई भी कुछ पूछने रही है, नहीं लेना है लोन, परेशान। जब भी हम मीटिंग करवाते हैं सबसे ज्यादा मैडम पैसे नहीं है, अभी पैसा का बात कर रहे हैं, कोई पूछ ही नहीं रही है। जल्दी जल्दी 1 by 1 बोलते जाइए। हाँ कल्पना जी, ये बताइएगा ये लोन किस किस प्रोजेक्ट पे मिल रहा है, मतलब उसका कुछ तय किया हुआ है? लिस्टिंग कर दे देंगे ग्रुप पर। अच्छा, वो मुंह से बोलना संभव नहीं है, पूरा उसका PDF है जो हम पहले डाल भी चुके हैं, फिर से रोज डालेंगे। अच्छा PDF तो आप डाले थे, वो हम निकाले हैं, प्रिंट आउट करके निकाले। तो वो मेन बात है कि पढ़ोगी तब ना, देखोगी तब ना, तो वो PDF फ्री हो गए। एक बार प्रिंट आउट निकाल लीजिए, या उसको बार बार खोल के पढ़िए, प्रिंट आउट वो निकाल करिए। तो उसमें सब बात है कि क्या क्राइटेरिया है, क्या फायदा है, कैसे जमा करिएगा, कैसे डॉक्यूमेंट है, कैसे आप फॉर्म भरिएगा, A to Z बात है। बल्कि हम वीडियो बना के भी डाल रहे हैं कि कैसे आप फॉर्म भरिएगा। लेकिन जब हम कॉल से बात करना शुरू किए तो हमको एक भी लेडीज नहीं लगी जो कि भर चुकी या भरने के लायक है, कुछ भी तैयारी है उसका। तब हमने सोचा कि अब हमको मतलब करवाना होगा लग के डे बाय डे।
तो वो हम अब डे बाय डे इसको लग के करेंगे। तो पहले मान लीजिए आज 31 लोग जुड़े हैं, इनका पहले प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करें, 10 को भी भरवा सकें तो सक्सेस होगा। अगर मान लीजिए आप सही आप लोग सब, हमारे 2 व्हाट्सएप ग्रुप हैं, करीब 500 लोग जुड़ी हुई हैं, यदि हम 500 को फॉर्म भरवा दिए सही और उसमें से 20 का भी निकल गया तो एक सार्थकता होगी। और लोग पूछिए। स्वाति ज्वाइन कर चुकी हो क्या? और लोग पूछिए। हेलो। हाँ हेलो। हाँ बताइए। बोल रहे हैं कि सब लोग इतना सुंदर मौका मिला है और उतना सीरियस नहीं है, हमको नहीं जरूरत, फिर भी लग रहा है कि हम भी आगे आ जाए। एक चीज और समझिए कि मतलब आप किसी भी लेवल में हो, मतलब बहुत, जैसे कि हम अपना ही बता दें, हम 10 वर्ष पुराने बिजनेस वोमेन है और अच्छा खासा मेरा टर्नओवर भी है, लेकिन मैं भी अप्लाई करूंगी। बाय द वे अगर मिल जाता है तो 5 लाख अच्छा ही है। रुपया तो 5 लाख तो आपको सीधे फ्री मिल रहा है। जो यदि आपको घर में भी कोई देगा, वो पापा दे कि भाई दे कि पति दे, वो दिन रात सुनने मिलता है उलाना। तो आपको ये मौका सरकार दे रही है कि आप 5 लाख तो आपको सीधे सब्सिडी मिलेगा यदि मिल जाता है तो। और 5 लाख भी एक तरह से फ्री ही है, बिना ब्याज का, वो भी 84 किस्त। धरती का कोई लोन भी ऐसा नहीं बना हुआ है जो ऐसा सुविधाजनक। मतलब आप अगर PMEG में लोन लेते हैं तो कुछ सब्सिडी मिलेगा, उसके बाद आपको 12%, 10 to 12% देना पड़ता है। अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो 13 से 14% देना पड़ता है। CC लोन लेते हैं तो भी 10 से 12% देना पड़ता है। तो ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, और जिसके लिए ही सारी महिलाएं परेशान रहती। पैसा नहीं आने तब तो हम बहुत बड़का काम कर देते, लेकिन आज जब पैसा आपके दरवाजा पर खड़ा है तो आप फॉर्म भी भरने के लिए सही तरीके से तत्पर नहीं है। नेहा सिखा, बोलिए। हम सबका नाम भी लिख रहे हैं, प्रॉब्लम बताते जाइए तो नोट भी कर रहे हैं डायरी पर। जैसे कि हमने नोट कर लिया, संध्या समस्तीपुर अकाउंट नहीं खुलवाई है, GST नहीं है। मल्लिका आवासीय लेटेस्ट नहीं है, GST नहीं है। भावना आवासीय का जानकारी चाह रही है। भावना भूषण के डॉक्यूमेंट की तैयारी नहीं है। कल्पना मैम जी बताइए। स्नेह सिखा, जी कल्पना मैम गुड इवनिंग। बोल रहे थे कि अगर बड़े लग रहे हो तो हाँ जी गुड इवनिंग। बोल रहे थे कि हम अभी नया जुड़े हुए हैं, तो मुझे कोई भी चीज का आइडिया नहीं है, तो हम कम्प्लीटली फॉर्म चाह रहे हैं कि आप मेरा फिलअप कर दें। तो इसके लिए कोई टाइमिंग है कि आज कल में करना जरूरी है या और भी टाइमिंग? 3 मंथ का टाइम है, 3 मंथ के अंदर भरना। ठीक है। और इस काम को अगर हम और पहले कर ले, इसी मंथ में कर ले तो कोई दिक्कत? तो इसमें सबसे पहले तो आप कहाँ से हैं, किस जिला से? मैं तो गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से हूँ, लेकिन मैं पटना में ही रहती हूँ। तो सबसे पहले तो ये 2 बात अभी बेसिक जान लीजिए कि ये अभी आप सुने होंगे WCS क्या है और ये योजना क्या है। जी वो मैं सुन रही थी, अभी मेरी फ्रेंड के फोन पे मैं सुन रही थी, तो फिर मैं बोली कि आप ये लिंक मुझे शेयर कीजिए। सुशीला जी करके आपके यहाँ ज्वाइन की हुई है। हाँ, तो वो मुझे लिंक दी, फिर मैं सोची मैं आप अपने फोन से बात करूँ, मेरा नंबर आपके पास। पहला सलाह दे रहे हैं सब लोगों को
यदि अपने अपने जिला से पटना से बहुत ज्यादा फॉर्म आएगा, तो अगर आपसे संभव हो गोपालगंज का आवासीय बना के वहां से भर दें। जैसे मैं अपना उदाहरण बताती हूँ, मेरा ससुराल जहानाबाद है, मैं जहानाबाद से भर रही हूँ, ठीक है, रहती हूँ पटना में लेकिन भर रही हूँ जहानाबाद से। अपनी कोशिश को लास्ट तक कर लें, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, किस्मत में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, लॉटरी में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। अच्छा, ठीक है, मतलब 2-3 बात है। एक तो आप योजना को अच्छी तरह जान लें, उसके बाद आप सही तरीका से आवेदन भर लें। जो हम अगर आप नहीं होता है तो हम 100% आपका काम करेंगे। अच्छा, अभी हमारे साथ जो है स्वाति जुड़ चुकी हैं, जो WECS की CEO है और अभी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में काम कर रही है, तो आपको सारा ऑथेंटिक जानकारी देगी। पहले हम चूंकि वो जॉब करती हैं तो अभी थोड़ा टाइम निकालती हैं उनको। दीदी आपका आवाज इको कर रहा है। हाँ। तो स्वाति से हम और जानकारी ले लें, फिर हम जुड़े रहेंगे। जी सबको नमस्ते। और मैं समझती हूँ कि योजना के बारे में तो बता ही दिया गया होगा अभी तक आप लोगों को, और कैसे कैसे करना है मैं उस पर बस थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ, क्योंकि ये आपको बहुत काम आएगा। योजना में आपको पता है कि मात्र 2000 पर स्कीम मिल रहा है। मतलब अगर महिला उद्यमी योजना की बात कर रहे हैं तो पूरे बिहार में मिला के केवल 2000 महिलाओं को मिलेगा। और जिस रफ्तार से एप्लीकेशन गिर रहा है डिपार्टमेंट में, वो तो अभी ही 20-25 हजार पार कर चुका है। तो ऑलरेडी कंपटीशन टफ है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपसे जरा सा भी गलती होती है फॉर्म भरने में, जरा सी भी, तो वो कैंसिल हो जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गलती ही तो खोज रहे हैं। आफ्टर ऑल 25,000 आज के डेट में गिर गए, 3 महीने तक अभी विंडो ओपन ही है, तो आप समझिए कि एक योजना के अगेंस्ट लाखों फॉर्म गिरेंगे। उसमें बहुत सारे हमें मेल आ रहे हैं कि हमसे नाम गलती लिखा गया, हमने पैन की जगह ये अपलोड कर दिया, इसको चेंज करवा दिया जाए। तो अभी इस पे कोई डिसीजन तो नहीं लिया गया विभाग की तरफ से, लेकिन मुश्किल है, आपका एडिट होना मुश्किल है। सो नंबर 1, आप जब अप्लाई करें आप पूरे तैयारी के साथ, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग होने के साथ, समय लेके प्रॉपरली खुद से देख के भरे, किसी और के हेल्प से नहीं भरे। अगर आप अपने लिए सीरियसली कर रही हैं तो बहुत लोग होते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर को दे देते हैं, बच्चों को दे देते हैं, तो वैसा ना करें, इसको एकदम सीरियसली प्रॉपरली भरें। दूसरा जो मैं बताऊं, बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि हमारा तो ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि हम महिला स्कीम के बारे में बात करें तो महिला का स्कीम 13 मई को लॉन्च हुआ है, तो 13 मई के बाद के ही एप्लीकेशन लिए जाएंगे। मतलब आपका करंट अकाउंट 13 मई के बाद होना चाहिए, आपका अगर रजिस्ट्रेशन है, अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो वो 13 के बाद होना चाहिए, अगर पार्टनरशिप है वो भी 13, मतलब बिल्कुल नए एंटिटी जो कि 13 मई के बाद जिसने स्टैब्लिश हुआ है, सिर्फ उनको ही इस योजना का लाभ मिलेगा। अब ये आप पर डिसीजन है। हाँ स्वाति, 13/6 लिखा हुआ है। नहीं, जून तो अभी चल ही रहा है। अच्छा, हम एक बार फिर वो से मिस्टेक कर लेंगे, हमको में ही होगा। अच्छा, उसको देख लें। अभी तो जून चल रहा है ना। हाँ, संकल्प तो मुझे लगता है अभी 13 मई को ही निकला है, वो 13 मई होगा। और 6 मई है वो जनरल वाला, 6 मई हो सकता है, नहीं 13 मई है, 13 मई है ना। हाँ करेक्ट, 13 मई के बाद। हाँ ठीक है, सॉरी, हम 13 जून बोल रहे थे, 13 मई के बाद। नहीं, कंफ्यूजन तो सही बात है। अब आप लोग देख लीजिए डॉक्यूमेंट में, पेपर में तो गलत नहीं से कंफर्म कर देंगे। बिल्कुल। तो बस सारी महिलाओं से ये कहना है कि WECS से आप लोग जुड़े हैं तो एक डेमो सेशन आप लोग रखें। कोई भी एक रैंडम जिसको भरना नहीं है वो पूरा भरने के प्रोसेस को करते जाएं और बाकी महिलाएं उसको सिर्फ देखें और समझे कि मतलब ऑन जॉब ट्रेनिंग जैसे होता है ना, वैसे ऑन जॉब एप्लीकेशन का एक WECS अपना प्रोग्राम बनाए और भर के वो पूरा
गो थ्रू प्रोसेस कर ले। उस प्रोसेस में अगर किसी को भी कोई दिक्कत आती है तो WCS के तरफ से मैं उसको सॉल्व करूंगी। 1 by 1 करने की जगह हम सारे इश्यूज को एक साथ इकट्ठा करके हम प्रोसेस करेंगे और उसके बाद सारा कुछ क्लियर होने के बाद ही हम एप्लीकेशन भरेंगे। मैं बार बार कह रही हूँ, एप्लीकेशन भरने में कोई गलती आपके लिए डेडली हो सकता है। दूसरा, अगर आप इस तरह के चीजों में बिल्कुल ना फंसे, मार्केट में बहुत लोग घूमते हैं, आप मुझे पैसे दे दीजिए हम करवा देते हैं ये वो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। एकदम डिपार्टमेंट के तरफ से मैं आपको बता दूं, एकदम यूनिक सॉफ्टवेयर खरीदा जा रहा है जो रैंडम सिलेक्शन करेगा, रैंडम। किसी के बस की बात नहीं है किसी को ये गारंटी करने की कि आप मुझे पैसे दे दो आपका स्कीम में हो जाएगा। तो इसमें हमारी महिलाएं बेवकूफ ना बने। आप सिर्फ एक ही चीज कर सकती हैं, वो है प्रॉपर एप्लीकेशन अप्लाई करना। प्रॉपर एप्लीकेशन अप्लाई करने में आप बिल्कुल जहाँ जो आप लोग सब बिजनेस करते हैं तो आप सबके कोई ना कोई प्रोफेशनल होंगे जो आपको सपोर्ट कर रहे होंगे। आप उनके साथ मिल के प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर DPR, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स तैयार करके आप अप्लाई करें। तो ये 2-3 बहुत क्रिटिकल बात है। बाकी एक डेमोस्ट्रेशन का मैंने हमारे ग्रुप में वो भेजा है पढ़ने के लिए भी कि किस कॉलम में क्या क्या भरना है, तो उसको आप पढ़ लीजिए, एक बार रिहर्सल कर लीजिए कंबाइंड वे में WCS की तरफ से। कोई महिला भर्ती जो कम है। हेलो, हाँ बताइए स्वाति मैम, इसीलिए उसमें पूछना था जो कॉलम भरने वाले हैं, आप भेजा है अपनी स्टेप बाय स्टेप जी। उसमें एक कॉलम है पारिवारिक ब्यौरा देना है जिसमें पूछा गया है कि आपके पेरेंट्स सरकारी जॉब करते हैं, हाँ, आप अपने पूरा टर्नओवर बताएं। तो इसमें क्या भरना है, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहे हैं। इसमें स्वाति अभी आप पहले एकदम स्ट्रेट बता दीजिए करना क्या है। आप लोग सिर्फ अभी गौर से सुनिए, अलग अलग आपका प्रॉब्लम हम दूर करेंगे, ठीक है। वो एग्जैक्ट प्रॉब्लम आप व्हाट्सएप पर लिखिए या वो करिए। इनको पहले कॉमन बात बताने दीजिए, जैसे कि इन्होंने बताया कि आप गलती ना करें, अपने से हो सके तो अपने से करें, ना WCS का मदद लेना हो WCS से लें। अब एक बार पूरा चीज को समझ लीजिए, फिर उसके बाद 1-1 प्रॉब्लम हम सुनेंगे, ठीक है। राइट, तो वो बेटर रहेगा दी। बिल्कुल ये स्कीम आप लोग के लिए है, इसमें बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा। अच्छा स्कीम है, बिल्कुल अप्लाई कर लीजिए। मैं बहुत स्ट्रांगली इनकरेज करती हूँ एवरी वुमेन उसको करके। इसके बाद हम लोग एक परसेंटेज भी निकालेंगे डिपार्टमेंट की तरफ से कि हमें किस किस जिला से किस जगह से ज्यादातर लोग आए हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज आपके ध्यान में, आपने फॉर्म में देखा होगा ट्रेनिंग का प्रूफ लगाए। ये सब वो क्राइटेरिया है जो ऑप्शनल तो दिया हुआ है, आप जरूरी नहीं है कि भरें, लेकिन इसको भरने से आपके सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाएगा। मतलब अगर कोई एक पार्लर के लिए पैसे मांग रही है और एक महिला के पास पार्लर का सर्टिफिकेट है तो डेफिनेटली हम पहले उसको देंगे ना, क्योंकि उसने वो ट्रेंड है उस सेक्टर के लिए जिसके लिए वो पैसे मांग रही है। तो आप लोग ट्रेनिंग से बहुत बचते हैं, लेकिन देखिए गवर्नमेंट के हर एक स्कीम में भी अब ये ट्रेनिंग वाला कंपोनेंट घुसने वाला है, खासकर एंटरप्रेन्योरशिप में। तो आपको ट्रेनिंग का प्रूफ भी लगाना है, आप उसमें अपलोड जरूर कीजिएगा किसी भी तरह का ट्रेनिंग। और जिस चीज के लिए आप जो आपका प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट डिटेल आप दे रही हैं और उससे रिलेवेंट अगर आपने ट्रेनिंग की है तो सोने पे सुहागा रहेगा। आप उसको जरूर लगाएं इकट्ठा करके, ठीक है दी। तो मुझे लगता है कि ब्रीफ मैंने जो क्रिटिकल पॉइंट्स थे जो हमारे दिमाग से मिस हो जाते हैं वो मैंने अभी ब्रीफ कर दिया है। बाकी अरे एक वो चीज भी तो अलग अलग सबका क्या चार्जेस होगा। बिल्कुल, तो हमने WCS की तरफ से, क्योंकि ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको डॉक्यूमेंटेशन का सपोर्ट मिलेगा और हमने संगठन बनाया ही इसलिए कि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो हम लोग उसको केटर करें। तो हम लोगों ने एक PDF बनाया है जहाँ पे हम लोगों ने कुछ सर्विसेज रखे हैं, जैसे 5 कैटेगरी में सर्विसेज रखे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सब पता है, सिर्फ आप थोड़ा बात करना चाहते हैं किसी टेक्निकल प्रोफेशनल से फॉर्म भरने से पहले,
तो उसका आपको मात्र 200 रुपीज रखा गया। आप आइए, आपको 15 मिनट का स्लॉट मिलेगा और आपके इंडिविजुअल क्वेश्चंस को डील किया जाएगा फॉर्म भरने के उसमें। बट हमारी कोई गारंटी नहीं, सब कुछ आप कर रहे हैं, फॉर्म सब आप भर रहे हैं, लेकिन आपको भरने से पहले 15 मिनट का आपको प्रॉपर कॉलम वाइज कॉलम आपको सपोर्ट कर दिया जाएगा। दूसरा हमने ये रखा है कि आपको आपका अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है अगर आपको, तो उसके लिए हमने एक अलग से रखा है कि अगर फॉर्म भरना है तो उसमें आप सब कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आइए, जो भी आपके कागज पत्र सब कुछ है, और हम लोग आपकी एंट्री करा देंगे। ये एंट्री मैं वहां से करवाऊंगी, WECS वहां से करा रहा है जिस सॉफ्टवेयर ने ये WECS ने बात किया, जिसने ये पोर्टल बनाया है। तो आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस तो गड़बड़ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वही बनाया है वही भर रहा है। तो WECS को आपको इसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए कि हमने उसको खोज निकाला। तीसरा जो पैकेज हमने रखा है वो ये है, क्योंकि 13 मई के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, तो आपको बल्क में डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत पड़ सकती है। कोई प्रोप्राइटरशिप में रजिस्टर करना चाहेगा, कोई प्राइवेट में रजिस्टर करना चाहेगा, कोई LLP में करना चाहेगा। तो इसके जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं, अगर किसी के पास CA है तो बिल्कुल अपने CA से बनवाना चाहे वो बनवा सकता है। ये WECS की तरफ से किया जा रहा है। और अगर किसी को डॉक्यूमेंटेशन बनाने में सपोर्ट चाहिए, प्रोप्राइटरशिप में आपको पता ही, आपको या तो GST बना के देना पड़ेगा या फिर आपको शॉप एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का रजिस्ट्रेशन दिखाना पड़ेगा। तो ये दोनों पेपर साइन होंगे। LLP आप जानती है, प्राइवेट लिमिटेड में भी जो डॉक्यूमेंटेशन और जो मार्केट चार्ज है वो सब आप जानती है। तो ये भी सपोर्ट आपको WECS से प्रोवाइड किया जा सकता है। और पांचवा पैकेज जो हमने रखा है वो है आपका एंड टू एंड सर्टिफिकेट, एंड टू एंड प्रोसेस, डॉक्यूमेंट तैयार करना, सारा एप्लीकेशन, सारा कुछ आपका हम लोग करके देंगे। आपको सिर्फ उसका सर्विस चार्ज देना है। सिर्फ 2 कागज में WECS की तरफ से मदद नहीं दी जाएगी, वो है आपका आवासीय प्रमाण पत्र और जातीय प्रमाण पत्र। ये दोनों प्रमाण पत्र आपको खुद से बनाने पड़ेंगे, इसमें नहीं हो सकता। ये भी हम लोग आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं। उनके लिए जो पटना से, उनके लिए तो कर सकते हैं, लेकिन जो पटना के बाहर दूसरे जिलों से करेंगे, आपको पता होगा कि ये जिले में उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास और अपने BDO के पास के ये कागज बनवाना पड़ता है। तो इसकी वजह से WECS अभी इस स्थिति में नहीं है कि हर जिले में वो सर्विस प्रोवाइड कर दे। तो जातीय और आवासीय आप लोग अपने तरफ से कर देंगे। और हमने चार्जेस भी सोचे हैं, बट क्या है, अगर बल्क आता है तो हम लोग उस चार्जेस को मिनिमम भी करेंगे। चार्जेस बिल्कुल मार्केट रेट से है। इसमें हम लोग थोड़ा सा कॉर्पस मनी WECS को के लिए रखेंगे। ये हमारा एक सर्विस है। तो अगर हम सपोज कीजिए कि हम 100 रुपए कमाते हैं, तो इसमें से 5 रुपए हम लोग WECS के कॉर्पस में जमा करेंगे, और बाकी 95 जो प्रोफेशनल जो इस काम को कर रहे होंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी मार्केट रेट पे रखा है तो बहुत कम स्कोप है बचने का, पैसे बचाने का, तो वो फिर हम प्रोफेशनल्स को देंगे। लेकिन अब हमारा हर जगह ये रहेगा कि WECS कोई भी काम करे, सर्विस प्रोवाइड करे, उसमें 2 रुपए WECS भी बचाए, ताकि वो और अच्छे कामों में उसको लगा सके। ठीक है, तो ये PDF, ये डॉक्यूमेंट हम लोग आपको ग्रुप पे भेज देंगे। और ये आप अपने सर्कल में भी इसको ये आपको अपने सर्कल में भी आप लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं। आप उस डॉक्यूमेंट में देखिएगा फोन नंबर भी WECS का है, तो आप इस नंबर को भी बोले और आप बोले कि किसी को भी WECS से सर्विस लेना है तो 34 में 3 कॉलर कर दो। कॉल करेंगे। मैम एंड टू एंड सर्विस का चार्ज क्या होगा? देखिए, एंड टू एंड सर्विस का चार्ज अभी रखा है 35,000, बिकॉज 15 to 20,000 आपका हम लोग को रजिस्ट्रेशन में कागज के उस पर लग जाता है। शॉप एस्टैब्लिशमेंट बनाना होगा, उसका लगता है आपका 2500, और उसके बाद आपका या आप GST चुनते तो लगता है 2,000 रुपए। तो अब उसके बाद मात्र बचता है 1,000 रुपए। उस 1,000 रुपए में से हम लोग 500 रुपए तो रखेंगे ही रखेंगे ना, 500,000 भी नहीं रखेंगे WECS के पास, तो पैसा कैसे बचेगा। और ये सबसे अच्छी बात है कि ये जो 1,000 रुपए हम लोग रखेंगे, ये भी तो आप ही के हैं। ये WECS के खाते में जो 1,000 रुपए जमा होंगे, वो भी तो मेंबर ही के लिए खर्चा होगा। कल को जब हम कोई इवेंट करेंगे तो हमको आपसे नहीं मांगना पड़ेगा,
ये इसी पैसे से इवेंट होगा, इसी पैसे से प्रपोजल बनेगा, इसी पैसे से हम कोई मीटिंग कर पाएंगे। तो एनीवे दिस 1000 रुपीज इज ऑल्सो बिलोंग्स टू द मेंबर ऑफ WECS। तो फाइनली 35,000 टोटल हमें देना होगा अगर एंड टू एंड काम कराते हैं। मैम आई एम फ्रॉम पटना, तो आवासी वाला भी एंड टू एंड में मेरा आ जाएगा? नहीं, हमने आवासीय और जातीय को बिल्कुल अलग रखा है क्योंकि ओके ठीक है। हाँ वो समझ रहे ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है वो ठीक है, वो मैं WCS करा लेवल पे नहीं, लूंगी। लेकिन मैं आपको पर्सनल लेवल पे हेल्प कर दूंगी, जी। ठीक है, विदाउट चार्ज। मेरा पर्सनल हेल्प विदाउट चार्ज है, लेकिन प्रोफेशनल WCS का जो चार्ज है वो करेंगे। करेंट अकाउंट जो खोलते हैं तो मैडम सबको पता होगा, करेंट अकाउंट में 10,000 रुपए डिपॉजिट करने पड़ते हैं, वो आप ही के पैसे हैं, तो वो भी हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आपने ये डाउट मेरा क्लियर कर दिया। मैं अकाउंट के लिए यही सोचती थी कि सेविंग होगा कि करंट होगा, आपने क्लियर कर दिया। बिल्कुल करंट होगा, बिल्कुल करेंट अकाउंट होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको और डिस्कस कीजिए, और ये हमारा ही प्रपोजल है, ये हम सब मेंबर्स का प्रपोजल है, तो इसको आप लोग बाहर भी सर्कुलेट कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने ही पैसे लगा के हमें देंगे तो क्या फायदा होगा। अगर आप 4 जनरल कैटेगरी के लोग का भी हम करते तो सोचिए पूरे WCS में कितना पैसा आ जाएगा। तो इसको हम लोग अपने तरफ से भी करें, और भी लोगों को हम लोग इसमें बुलाएं, करें। और ये नंबर आई थिंक कल्पना जी आपके पास है ना, ऑफिस वाला जो नंबर लिखा हुआ है, वो अभी हम लिखवा नंबर को भी दे दें, और इसी को सर्कुलेट करें हम लोग, WCS का ऑफिशियल नंबर। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक। थैंक यू डियर, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। यहाँ ये चीज क्लियर कर दें कि आप लोग अगर मतलब पहला काम है WCS का कि आपको एकदम से उस पर फोकस कर देना, और आप अपने से अगर सारा चीज तैयार कर लेती हैं, अपने से भर भी लेती हैं, तो हमको बस मेरा काम है कि आपको याद दिलाते रहना। जो आप मैसेज को देख रही हैं या डेट बढ़ता चला जाएगा, वो काम करना पहला हो गया। दूसरा हो गया कि किसी भी जगह आप फंसती हैं, किसी भी जगह का कंफ्यूजन जानकारी का होता है, तो वो आप हमारे व्हाट्सएप के चैट पर डालें, और वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसके जानकारी को, कोई कंफ्यूजन को दूर करने का कोई पैसा नहीं होगा, कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। अब है कि किस चीज का चार्जेज बताया गया, तो आपको वहां से शुरू हुआ कि आप मान लीजिए कि फुलफिल नहीं कर पा रही हैं सारा डॉक्यूमेंट, आप वो गलत सही जोला है, मेरा काम है वो उसको फुलफिल करवा देना, ठीक है। अपने से याद भी नहीं कर सके तब आप मदद ले सकते। अब ये जो भी मतलब 3 तरह का उसमें कैटेगरी हो गया। आप अगर प्रोप्राइटरशिप में करते हैं, या पार्टनरशिप में करते हैं, या प्राइवेट लिमिटेड बना के करते हैं, उस हिसाब से आपकी तैयारी करा दी जाएगी। और कहीं सबसे पहले तो हम आपको सारा जानकारी इसमें हमेशा डालते रहेंगे। सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट को पढ़ना शुरू कर दीजिए, PDF को पढ़ना शुरू कर दीजिए। जहाँ जो कंफ्यूजन हो पहले चैट पर करिए, पहले व्हाट्सएप चैट पर करिए, उसके बाद आपका काम को डन भी कराया जाए। अभी और कुछ जानकारी इसमें? हाँ कल्पना जी, हाँ कह रहे थे, हाँ अभी जो स्वाति बताई थी कि 4 स्टेप में ये सर्विसेज दे रही हैं, या मतलब टेक्निकल दे ग्रुप में डाल देंगे आपकी किस सर्विसेज का क्या क्या चार्जेस है। हेलो, हाँ हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बात कल्पना जी, तो उसका जो 4 तरह का सर्विसेज बताया, 4 टाइप से है, तो उस मतलब सारा ग्रुप में चार्जेस क्या है और सर्विसेज वो डाल दीजिएगा ना, तो ज्यादा आसान होगा, मतलब और लोगों से कांटेक्ट करने में। जैसे उन्होंने तो लगातार डालेंगे लेकिन कोई नहीं देखता है, ये तो हम कन्फर्म है ना, ये तो हमको मालूम है, ये तो हमको मालूम है। इसीलिए फोन कर करके और रोज खाली डालेंगे ना, रोज दिन जूम करेंगे कि क्या
तैयारी की है। अभी जो हम लिखेंगे और सबका नाम लिखेंगे तो कौन कहाँ तक तैयारी किए, फिर सो गए। तो वो अब आपका क्या क्या तैयारी है, आप ही बताइए। हाँ, पेपर मेरा पेपर में तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का ही नहीं हो पाया है। शॉप एस्टेब्लिशमेंट अगर जीएसटी होगा तभी हाँ। करंट अकाउंट होगा, तो यही दो बताए। तो शॉप एस्टेब्लिशमेंट तो जिनके पास शॉप है वो करेंगे ना, आप जीएसटी उसके बदला में कर सकती हैं। तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट में जो एस्टेब्लिशमेंट होता है वो ऑफिस के लिए होता है, तो एस्टेब्लिशमेंट तो कर ही सकते हैं ना, शॉप जरूरी नहीं है। और एक बार आप जितना जो भी सब लोग जो भी डॉक्यूमेंट रेडी कर रही हैं उसका आप कंफर्मेशन भी ले सकती हैं कि हम ये रेडी किए, हमारा सही है कि नहीं है। आप अपने से हर कदम पर हम साथ हाँ, एक बार रीचेक हो जाता, रीचेक कर देंगे कि हाँ आपका सारा डॉक्यूमेंट सही है या आपने कुछ गलत कर दिया है इसमें। वही। और वो हम लोगों को, लेकिन वही है बाकी चारों सर्विसेज का भी, और लोगों से अगर हम लोग कांटेक्ट करते हैं तो सारे सर्विसेज का रेट बता देंगे, तभी वो लोग फिर बता पाएंगे किनको करवाना है किनको नहीं करवाना है। पहले तो वो तो हम डालेंगे ही, लेकिन सबसे पहले तो बेसिक बात ही नहीं होता है ना, वो मतलब उनको करना है तब तक 3 महीना खत्म हो जाएगा, करना है वही जमते रह जाएंगे 3 महीना तक। तो सबसे पहले तो वो उनको तो हम लोग हेल्प कर सकते हैं ना, जो लोग लगे हुए हैं इसमें उनको अगर ये सपोर्ट मिल जाता है और वो लोग एग्री होते हैं कि आपको करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा ना, ये मतलब अभी WCS की तरफ से आप जैसे 2-3 लोग को जिम्मेदारी देंगे कि हम जानते हैं कि कहाँ तक जगाना है, उनको फोन करके कहना होगा क्या किए कि नहीं किए। बिल्कुल बिल्कुल। वो मैसेज डालने से 5 साल से मैसेज डाल रहे हैं। तो मेरे कॉन्टेक्ट में 5 लोग हैं जो कर रही हैं, तो उनको सपोर्ट मिल जाएगा, इसलिए हम जानना चाह रहे थे कि फिर उनको हम नहीं, आप सिर्फ जानिए नहीं, आपको आज से कल से जिम्मेदारी भी देंगे। आज 34 लोग जुड़े हैं, इसका इनका हम स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, उनको फोन करके पूछना पड़ेगा कि आपने जो जूम किया था आपका कुछ आगे बढ़ा काम की नहीं बढ़ा, इस लेवल तक मदद करना है। आपने तैयारी जो किया उसमें से 4 कागज बना, एक नहीं बन पा रहा है, आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा ये भी उससे कंफर्म होना पड़ेगा। मतलब एक चीज सीधा समझें कि वो WCS को ये करके पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, आपके प्रॉब्लम को दूर करना उद्देश्य है, आपको वो डन करवा देना उद्देश्य। वो तो सही बात है, और ये तो कम से कम हम लोग जितने कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो तो समझ ही रहे हैं कि इसका क्या उद्देश्य है। तो इसको हम लोग को देखिए वहां तक मेहनत करना पड़ेगा कार्यकारिणी को कि इसको अभी 3 महीना तक कोशिश करें कि कोई छूटे नहीं, सब भर ही दे, कम से कम सब लोग सही भर दे, वो अपने से भर ले या जिस प्रकार से भर दे। समस्या और आ रही है कल्पना जी। हाँ, थोड़ा आवाज आपकी कट रही है, थोड़ा सा है। हाँ, अब आ रही है। हाँ, थोड़ा धीमे आती है। हाँ, बोलिए। हाँ, बोलिए। कह रहे हैं कि एक समस्या ये आ रही है, एक्चुअली अभी जो लॉकडाउन लगा हुआ था इस वजह से कि पटना में तो फिर भी थोड़ा सा काम हो रहा है, लेकिन पटना के बाहर जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं, जैसे शॉप एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन है या GST का है, तो उन लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। तो उन लोगों का क्या पटना से भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है, मतलब पटना से वहाँ के लिए रजिस्ट्रेशन हो सकता है? हाँ, इसमें सिर्फ GST हो सकता है, क्योंकि GST आप पूरे स्टेट में कहीं से कराते हैं वो सब एक है, तो GST आप कहीं से भी करवा लेंगे वो मान्य होगा। लेकिन जिस जिला से आप भरना चाह रही हैं उस जिला का जातीय आवासीय ये सब वहाँ से होगा। चूंकि जातीय आवासीय तो क्लिष्ट चीज है और अभी हमारी ताकत जिला तक प्रखंड तक नहीं पहुंची है हम वहाँ का गारंटी लें, तो हम जातीय आवासीय का गारंटी नहीं लेंगे। जातीय आवासीय ये आपको खुद बना, सबको मतलब आपको नहीं सबको खुद बनवाना होगा। हाँ, जातीय और बाकी सारे काम में हम करके देंगे आपको। पहले तो नॉर्मल जानकारी देंगे, अगर आप कर ले पा रही हैं या आप किसी से करवा ले पा रही हैं बहुत अच्छा, नहीं कर पा रही हैं तब हम करके भी देंगे।
नहीं तो ऐसा है, मतलब एक चीज और जानना था, जैसे आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन के लिए बता रही हैं, है ना, तो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए करंट अकाउंट पहले चाहिए होता है। जीएसटी में करंट अकाउंट मांगता है, करंट अकाउंट का डिटेल मांगता है। और जब हम लोग क्या कहते हैं बैंक में करंट अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो वहाँ पे कोई और रजिस्ट्रेशन मांगता है, चाहे आप पब्लिक सर्विस में लीजिए, चाहे प्राइवेट लिमिटेड लीजिए, तब बैंक अकाउंट खुलती है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इसको जो है ना वन करके सबका प्रॉब्लम समझना पड़ेगा। वो अकाउंट खुलने में उनको क्या दिक्कत हो रहा है और जीएसटी लेने में क्या दिक्कत हो रहा है, ये दोनों अलग अलग समझना होगा। मेरी बात तो नहीं समझी ना। जीएसटी का जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं हम लोग, तो उसमें बैंक अकाउंट का डिटेल देना है, ठीक है। और जब हम बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं, करंट अकाउंट, तो बैंक कोई भी रजिस्ट्रेशन मांगती है गवर्नमेंट का, चाहे आप क्या कहते हैं शॉप एस्टेब्लिशमेंट कर दीजिए, प्राइवेट लिमिटेड कर दीजिए, या आप एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन दीजिए, कुछ भी जीएसटी में तो बैंक अकाउंट का डिटेल मांग रहा है। उसके तो उसमें पुराना बैंक अकाउंट का डिटेल देके पहले जीएसटी ले लीजिए, उसका लेटेस्ट जीएसटी उसमें देके अकाउंट खुलवा लीजिए। हाँ, ये कर सकते हैं, ये आइडिया सही है। वही बात है कि आपको एडजस्ट किन्हीं को भी कोई क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसको एडजस्ट रखें और वो व्हाट्सएप पर चेक करें, क्योंकि हो सकता। हाँ मैडम, तो करेंट अकाउंट भी खुल गया और आवासीय और जातीय प्रमाण पत्र भी बन गया, अब उसके आगे क्या करना होगा? अगर आपका A to Z मतलब रेडी है तो फॉर्म फिलअप कर दीजिए, वो लिंक पर जाके फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। बस यही 3 चीज रेडी है, बैंक अकाउंट और आवासीय और जातीय। तो पहले तो सबसे पहले तब लिस्ट देखिए कि कितना डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सब डॉक्यूमेंट तैयार करिए। लिस्ट मैम आप लोग दे सकती है क्या? अभी जैसे ही खत्म होगा ना फिर डालेंगे, आप कृपया आप देख लीजिएगा। ठीक ओके, ठीक है। थैंक यू। हाँ, अभी जो है ना सिर्फ डॉक्यूमेंट का लिस्टिंग डालेंगे ताकि दिख जाए। आप क्योंकि उसके हिसाब से आप में टिक करके उसको तैयार करेगा। हाँ, आप अगर 4 उसमें से आपका रेडी है तो 4 को टिक मार लीजिए, 5वां का कोशिश करिए। अपने से हो जाता है बहुत अच्छा, नहीं होता है तो आप हमें मैसेज करिए। ओके ये काम मेरे से नहीं हो रहा है या इस चीज पर टेक्निकली फंस रहे हैं। हाँ ठीक है। अब है कि फ्री का सलाह तो हम 3 महीना देंगे, और अगर आपको भरवाना है तब चूंकि ये फ्री का सलाह तो हम अवेलेबल है, बाकी अभी मेरा भी कोई बिजनेस रोजगार नहीं है, सही बात है। रोजगारी में अभी 3 महीना ही मेहनत करेंगे, ठीक है। हाँ। और इसलिए कह रहे हैं कि अगर अपने से हो गया तो बहुत अच्छा, अगर हमको वैसी महिलाएं भी मेरे पास हैं जो कि डॉक्यूमेंट का बात भी नहीं समझ रही हैं, उनको भरने का मतलब हर लेवल की महिला हमारे पास है ना, तो हम उनके लिए यदि उनको लगे कि हाँ भाई 200 रुपया लेके भरवा ही ले, हमारा गलती नहीं हो, तो वो भी करेंगे ताकि उनका गलती कुछ नहीं हो। हाँ, ठीक है, ये उद्देश्य मेन है। अभी ऐसे समझ के लेंगे, अगर बहुत ही कमजोर महिला है तो हम उनसे 500 भी नहीं लेंगे, 200 भी नहीं लेंगे, ठीक है। वो सीईओ हैं, वो हमको रेवेन्यू मॉडल बार बार समझा रही हैं WCS के पास। जैसे देखिए अभी हम जूम मीटिंग ही कर रहे हैं, तो मेरा अभी तक हम फ्री मीटिंग करते थे, आज से मैंने परचेज मीटिंग किया है। तो ये एक चीज पर बिना 1 रुपया लगे नहीं होता है, और अभी हम पर्सनल अपना खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारी संस्था एस्टेब्लिश हो जाएगी तो हमको पैसा का आ जाएगा, ठीक है। और धीरे धीरे लोग भी जब हमारे काम को समझेंगे, सही तरीके से डन करेंगे, तो वो अपने आप पैसा देंगे। तो अभी जो आपको पैसा लिया जाएगा वो आपके लिए लिया जाएगा। अब देखिए अगर आपका अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है, तो मान 10,000 तो आपके अकाउंट में लगना ही है, वो तो आप ही का पैसा। 10,000 आपके अकाउंट में पेमेंट गया तो आप ही का है। हम आपका प्रॉब्लम दूर कर देंगे कि आपका हम सब प्रॉब्लम लिख लीजिए,
हमारा बैंक का आदमी आपके घर पर चला जाएगा और आपका अकाउंट खोल देगा। ठीक है। कल्पना मैम, हाँ। अब मैं पूछना ये चाह रही थी कि मान लीजिए मैं नया कोई काम शुरू कर रही हूँ, पहले से मेरा कोई बिजनेस नहीं है, हाँ। तो उसमें हमको जीएसटी नहीं ना करना पड़ेगा? जी देखिए, आपके मन से ये आवेदन नहीं भराएगा। ये आवेदन जो मांग रहा है वो आपको एनी हाउ तैयार करना पड़ेगा। ठीक है। तो मान लीजिए कि वो भी बिजनेस नहीं करती हैं, तो इसका तो सरकार का उद्देश्य तो यही है कि वो उद्यमी खड़ा करने के लिए ही दे रहा है, इसीलिए वो मजबूर कर रहा है। इस बात को भी समझिएगा। चाहता तो वो बिना जीएसटी फॉर्म भरवा लेता, लेकिन इसीलिए वो मजबूर कर रहा है कि पहले जानता है कि औरत को पैसा देंगे और बेटी को ब्याह कर देगी या गाय कटवा देगी। ठीक है। तो इसीलिए वो मजबूर कर रहा है कि उसको आधा काम तो पहले करवा दें। वो मजबूरी में भी सोचने लगे। तो आपको जीएसटी लेना, करेंट अकाउंट खुलवाना, जो सब बिजनेस की जरूरतें हैं वो आपसे वो पहले वर्कआउट करवा रहा है कि ये कुछ कर ले। करते करते सोचने लगे, आज जैसे मजबूर होकर सोचने लगे पैसा लेने के लिए करें कि नहीं करें। हाँ हाँ। तो वो अब है कि ये आपकी जरूरत है पैसा लेना। तो वो मान लीजिए कि आप बेटी के लिए लड़का खोजते हैं, तो लड़का में क्या गुण होना चाहिए वो आप देखते हैं, ना कि लड़का वाला देखेगा। तो वो वही चीज है, उसको आवेदन लेना है तो वो उसको जो क्राइटेरिया चाहिए वो फुलफिल करना होगा। और यदि वो फुलफिल नहीं किया तो आपका आवेदन कचरा में डाल देगा। तो मतलब जीएसटी सबको करना है ना? जितना डॉक्यूमेंट हम अभी डालेंगे फिर से, वो A to Z डॉक्यूमेंट, वो भी डेट एकदम करेंट, वो भी एकदम से सही, वो आप जब तक फुलफिल नहीं करेंगे तो बस वो कंप्यूटर एक बार छांटेगा। देखिए 25,000 आवेदन आ भी गया और 1 लाखों आवेदन आएगा। मात्र 2000 का चुनाव होगा। तो किसी का औकात भी नहीं है कि वो कौन क्राइटेरिया बनावे छांटने का। तो वो तो सीधा करेगा कि सबसे पहला काम जितना गलती है उसको उठा कचरा में फेंक दो। अगर छोटा से छोटा गलती भी आ रहा है तो उसको कचरा में डालो। अगर किसी ने पुराना 1 साल का कुछ दे दिया, उसको तुरंत उसका छांट के कंप्यूटरे फेंक देगा, आदमी देखेगा भी नहीं उसको। तो आपको इसीलिए कंप्यूटर की दुनिया आ गई। पहले तो अगर कुछ गलती कर दिया जाता था तो रिमाइंडर आता था तो उसको ठीक करा लीजिए। अब आ गया जमाना कंप्यूटर का, तो आप जो है पहले ही कंप्यूटरे छांट के आपका निरस्त कर देगा कि इतना आवेदन कचरा में चला गया, इसका कुछ गलती था। जैसे हम अपना ही बता दें कि हम पुराना बिजनेस कर भी रहे हैं तो भी हमको सब कुछ लेटेस्ट देना होगा। अच्छा। अन्य तो नहीं ले, सीधा बात है। अगर लेना है तो उसका सारा चीज फुलफिल करना होगा। नहीं, कहने का सेंस वो नहीं था। सेंस ये है कि मैंने शुरू किया है लेकिन वो बहुत अच्छे स्तर पे नहीं था। मैंने प्रधानमंत्री योजना वाला करने के लिए ही तो दे रही है, बल्कि हम तो कहेंगे कि आप किसी भी लेवल की महिला हो, आपको खूब पैसा है कि आपको नहीं है, आप बिजनेस करती हैं कि नहीं करती हैं, ये अपॉर्चुनिटी को एब्जॉर्ब करने में क्या दिक्कत? नहीं वो तो सही है, बट माइनस प्लस देखता है ना। ऐसे तो सही में भीड़ बहुत फॉर्म आ रहे हैं। चुनाव ही नहीं होगा ना, आप एक प्रयास तो करके देखें। वो तो किस्मत होगा तो लॉटरी में आप आइएगा, राइट है ना? ठीक है जी। हाँ, लेकिन प्रयास पहले 100% सफल हो, क्योंकि हम 1 महीना से कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद भी हमको दिख नहीं रहा है कि एकदम सही 5 आदमी भी भर दिया है। सही बात है, सही बात। तो आप मतलब समय जाते देर नहीं लगेगा, वो 3 महीना खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप चाहते भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक बेहतरीन मौका है इसको, हाँ एक बेहतरीन मौका है, इसको किया जाए, करना चाहिए। हाँ थैंक यू। मतलब एकदम A to Z आदमी भरिए। मान लीजिए आपको 5 लाख रुपया सब आपका किस्मत से चुनाव हो गया और आप नहीं भी बिजनेस कर रहे हैं, आपका चुनाव हो गया, 5 लाख रुपया आपको सब्सिडी आया। अब 5 लाख रुपया का भी एक तरह से समझिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको बिना ब्याज के मिल रहा है। तो आप न चाहकर भी कुछ कर लें। मान लीजिए आप
1 लाख भी अगर घर में करने के लिए मांगिएगा तो 50 सवाल होगा। आपको सरकार बिना सवाल के दे रहा है, तो आप पहले वो कर तो लीजिए। मैम एक सवाल है, रुजीना बोल रही हूँ। हाँ। ये 35,000 जो एंड टू एंड का मैं दूंगी, तो उसमें जो मेरा करंट बैंक अकाउंट खुलेगा 10,000 उसमें जा रहा है। उसमें रजिस्टर्ड कराइएगा, प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन करवाइएगा, तो 20,000 वो लेता है किसी से, कहीं भी करवा लीजिए तो 20,000 तो वही ले लिया। ठीक है, मतलब आपको सब कुछ आप ही का पैसा है, लेकिन हम अभी सलाह देंगे, प्रैक्टिकल सलाह देंगे कि यदि एकदम नया शुरू कर रहे हैं तो अभी सबसे पहले आप प्रोप्राइटरशिप में जाके, ज्यादा झमेला में नहीं पड़िए, प्रोप्राइटरशिप में जाके कम से कम खर्चे में पहले डन करिए। ठीक है, वो आप ही का पैसा है। जब आप बिजनेस, वो तो इसलिए सब कुछ बताया है कि सीरियसली लोग बिजनेस करने लगे। आप मान लीजिए आप प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड भी करवा लिए, तो अब कल को आपका नहीं भी चुनाव हुआ तो आप कुछ न कुछ करने लगिएगा। तो लेकिन अभी हम इसलिए नहीं कहेंगे प्राइवेट लिमिटेड करवाइए, किसी को सलाह नहीं देंगे, क्योंकि सब हम लोग सब या तो स्टार्टअप हैं या तो मतलब छोटे स्केल में बिजनेस करते हैं। तो आप पहले प्रोप्राइटरशिप वाले में जाइए और सब डॉक्यूमेंट रेडी करिए। प्रोप्राइटरशिप आपके सिर्फ नाम पर होगा, उद्यमी रजिस्ट्रेशन हुआ या GST OST जो होगा, ये सब प्रोसेस करके और सबसे कम वाले खर्चे में पहले आगे करना सही से। वो आपको इसलिए बता दिया गया, जैसे कि उसमें वो प्राइवेट लिमिटेड और कंपनी सब डाले हुए हैं ना। मान लीजिए हम रजिस्टर्ड हैं पहले से और हम प्राइवेट लिमिटेड हैं पहले से, तो मेरी इच्छा होगी तो हम हमको भी नया बनवाना पड़ेगा, तो हम क्यों बनाए, हम भी मेडिकल शॉप होगा ना, मोहित होगा, बात करवाना। ठीक है, पहले अगर किस्मत से मिल गया तब आगे का बिजनेस फिर आगे का होगा, तब प्राइवेट लिमिटेड बनाया जाएगा, पहले बिजनेस किया जाएगा। और जितना भी कदम, खाली आज ये बस सोचना शुरू कर दीजिए कि सही तरीके से हम डॉक्यूमेंट को पढ़ें और उसकी तैयारी करने में लग जाए। अपने से सब चीज कर लिए, बेहतरीन बात है। जहाँ जहाँ फंसे वहाँ पर फ्री सलाह देने के लिए व्हाट्सएप करिए, और जहाँ पर कुछ दिमाग काम करे तो आप पैसा देके भी WCS से काम करवा लीजिए। नहीं, आशीष बोल रहे हैं। यानी हमारा काम है किसी भी तरीका से सबको भरवा दें। ठीक है, और आपको पेमेंट दे रहे हैं तो बताइए एक बार, सब लोग वीडियो फोटो लेके और ग्रुप डालेंगे कि लोग थोड़ा मोटिवेट हो। एक और आप लोग से लास्ट रिक्वेस्ट करेंगे कि दिन रात हम अकेले चिल्ला रहे हैं, यदि आप लोग आज समझ गए तो एक बार ग्रुप पर जो हम डालेंगे तो आप सब भी अब मोटिवेट करिए कि इसका प्रोसेस शुरू करिए। और हम जैसे ही डालेंगे तो आप लोग 34 आदमी अभी जुड़े हुए, 34 इस बात को पहले प्रमोट करिए कि सही जानकारी मिली और करेंगे। आप लोग भी करिए, इसको पढ़िए और ये करिए जो हम आपके साथ कर रहे हैं। तो अगर 34 आदमी लिख दिया ना ग्रुप पर, तो 200 आदमी तुरंत देखने लगेगा। इसी के लिए हम 5 साल से किसी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और हैप्पी बर्थडे ये नहीं डालने देते हैं, और मतलब किसी का प्रोडक्ट फोटो नहीं डालने देते हैं। इतना कंट्रोल इसीलिए किए हुए हैं कि लोग काम के चीज को, उनके बिजनेस के आगे बढ़ने वाले चीज को देख सकते हैं। तो पहला हम तो सब कुछ अभी डाल देंगे, मगर हमारा रिक्वेस्ट होगा 34 आदमी एक लाइन भी लिखिए कि सही जानकारी मिला और आप लोग भी करिए। ओके मैम। और किसी को कोई भी दुविधा तो पूछिए। सारी डिटेल्स पढ़ लेती हूँ, समझ लेती हूँ, फिर मैं चाहूँ कि औरों को भी कन्विंस करूँ। हाँ, ये हम डॉक्यूमेंट अभी डालेंगे ही कि आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, मुख्यमंत्री योजना क्या है वो भी डालेंगे और डॉक्यूमेंट भी डालेंगे।
एक बार अपने एग्जाम से पढ़ लीजिए, दूसरे को भी मोटिवेट करिए। यही नहीं कि सिर्फ ग्रुप पर, यदि आपके आस पास घर में रिलेटिव पड़ोसी कोई भी दिख रही है महिला जो आज और कोरोना के टाइम में जिसका बिजनेस चल भी रहा था वो भी सब ठप पर चली गई है, सब जीरो पर आउट हो गई। आप लोग का इतना अच्छा बिजनेस था जीरो पर चले गए हैं, खर्चा रोज हो रहा है स्टाफ का और आमदनी जीरो हो गया है, सारा घर से पैसा लग रहा है। तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि 5 लाख सब्सिडी मिल जाएगा तो कुछ हमारा फुलफिल हो जाएगा यदि हम चुना गए तो ये कभी नहीं समझे कोई अचार बना रही है या कोई कंस्ट्रक्शन कर रही है, ठेकेदार है, कोई ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। आज फिर से कोरोना सबको जीरो पर ला दिया है। आप हाउस वाइफ हैं कि कुछ भी करती हैं, मान लीजिए आप नौकरी भी करती हैं, आप बेटी के नाम से भर दीजिए ना। आप परिवार में अगल बगल सबको मोटिवेट करिए कि ये इस तरह का योजना है, इसकी जानकारी आज आपको हो जाएगी। इस तरह की योजना है, आप लोग भी तो डिग्री है ना, 12th का डिग्री तो आजकल किसके पास नहीं है। बच्चों के बेटी के नाम पे या बच्चा मतलब बच्चे उस कंडीशन में होने चाहिए जितना। हाँ वो तो है, वो तो देखिए आप लोग वो तो जो भी उसमें डॉक्यूमेंट है यदि आप उसको 100% समझ लिए तभी दूसरे को मोटिवेट कर पाइएगा। यदि अभी हम नहीं समझे रहते तो हम आप लोग जो पूछते वो नहीं बोल पाते। अच्छा मैम एक बात बताइए। हेलो हाँ बताइए मैम, जिसका पहले से सीसी या कुछ भी जैसे बैंक का स्टेट बैंक या किसी से कुछ चल रहा है वो भी ये फॉर्म भर सकता है क्या? स्नेहा गोली मार देंगे, बहुत पुरानी बिजनेस वोमेन हो। हाँ हमको इसी बात से बड़ा गुरेज होता है, वो सारा रामायण पढ़ के शिक्षा की ठीक है, ये औरत कभी नहीं छोड़ेगी ठीक है। और तुम्हारे जैसी प्रोफेशनल लड़की जो इतने दिनों से बिजनेस कर रही है और हम तुमको जुड़ा हुआ देख चुके हैं, तुम इस बात को सुन चुकी हो फिर पूछ रही। अब नहीं बताओ क्या सुने? नहीं मतलब जैसे कोई उसके लिए कोई इशू नहीं होगा ना, जैसे पहले जिसका सीसी चल रहा है जो हम जान रहे जैसे चीज पहले स्टार्टिंग में कोई इशू नहीं होगा, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन डर जो है गोली चलाना कोई बिजनेस काम नहीं आएगा। हम डर गए सही में थी। हाँ तो क्योंकि हमारी जो 5 साल से 100% एनर्जी लग रही है ना वो लोगों को एक्टिव करने में ही लग रही है। और आपको देख के हम लोग के अंदर ताकत आ जाता है करने का। आज आपको बता दें ये टारगेट को हम अलग ही थोड़ा सा WCS के सेकेंड फेज के बारे में भी आप लोग से शेयर करना चाहते हैं बात को कि हमारा कई लेवल पर एक साथ काम चल रहा है। अभी हम मतलब WCS का 3 साल पूरा हो जाएगा 9 सितंबर को। क्योंकि अब जब संस्था तभी मजबूत होती है, हम कहीं कुछ भी प्रोजेक्ट प्रपोजल तभी डाल सकते हैं जब हम संस्था 3 साल की होती है। तो एक फेज पिछले 5 साल से बस इतना ही सिर्फ कर सके कि आप लोग को जोड़ सके और गलती से कभी कभी हमारा मैसेज आप लोग पढ़ लें तो ये इतना हो सका है। अब जो है हम WCS को सेकेंड फेज में लेके जा रहे हैं, यानी संस्था का पूरा ब्रोशर तैयार हो रहा है, उसमें एक मेंबर का सारा डिटेल्स भी रहेगा, पूरा ब्रोशर तैयार हो रहा है लिखित और हम ऑनलाइन भी अपना वेबसाइट पर एक्टिव कर रहे हैं। पूरे बिहार से सिर्फ 4 लाइन लोग लिखेंगे और हमारे मेंबर बन जाएंगे कि वो उद्यमी है या बनना चाहती हैं, नाम एड्रेस और फ्री ऑफ, अभी हम 3 महीना फ्री ऑफ कॉस्ट मेंबर बनाएंगे। तो आप लोग भी इसको थोड़ा प्रमोट करिए कि मतलब अधिक से अधिक लोग मेंबर पूरे बिहार से बने और वो मतलब किसी जिला के किसी गांव की हो वहाँ से भी वो मेंबर बन सकती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बस इसीलिए हम हिंदी में लिखेंगे कि 4 बात पूछेंगे और वो हमारी मेंबर बन जाए। अब यहाँ बता रहे हैं मैम बैंक में हम परसों गए थे तो मंडी तो हम WCS के बारे में बता रहे हैं, जिसको धैर्य क्यों नहीं है सुनने का तुमको है कि नहीं? मतलब स्वार्थी का भी अंत होना चाहिए कुछ लड़कियों को, ठीक है?
तो आप मैंने तुम्हारा फॉर्म का बात करें, WCS ओवरऑल बात करें तो वो बेकार बात हो गया है ना। नहीं मैम, WCS तो हम ही लोग के लिए है ना मैम, हाँ, लड़कियों लोग के लिए है। हाँ, तुम्हारा ध्यान कौन सा बस उद्यमी योजना, तो उसके लिए तो हम ऑलरेडी करें। नहीं मैम, मेरे ये कहने की WCS का थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट बता दें आप लोगों को। एक तो वो हो रहा है, दूसरा कि अब हम पूरी तैयारी के साथ कहीं भी जाएंगे और हम इंक्यूबेशन सेंटर खुद बनेंगे, ताकि आज हम किसी को पेमेंट करके नहीं ला पाते हैं। अब जब हमारा ऑफिस होगा तो सारे प्रोफेशनल्स वहाँ बैठे होंगे। आज जो हम किसी को पकड़ के आपका काम कराएंगे वो सारा प्रोफेशनल वहाँ पर बैठे होंगे, ये चीज होगा। तो ये आगे की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा कि आपको अगला जो आप लोग का ये महिला उद्यमी योजना तो अलग चलेगा, और हम अलग से एक कॉमन मेंबर के लिए भी लगातार प्रोफेशनल का जूम मीटिंग करवाएंगे कि आप उद्यमी बने कैसे और हैं बढ़े कैसे। वो लगातार, जैसे कि हम लोग सब खुश होते हैं तो बुटीक पार्लर और 2-3 चीज की हमारा है जो हम कर लेते हैं, या अचार अदौरी पापड़ तिलौरी। तो इसके अलावा हम मान लीजिए एक दिन पूरा सेशन कराएंगे लगातार कि आपको नया नया बिजनेस आइडिया, इसी में मान लीजिए पैसा मिला, अब क्या करें आपका सवाल होगा, क्या करें। मान लीजिए 10 लाख रुपया आपको मिला, आपको सही दिशा नहीं रहेगी तो 10 लाख को खत्म होते देर नहीं लगेगा मार्केट में। सही बात है। तो आगे आप फिर क्या करें ये भी हम साफ पैरेलल तैयारी करेंगे। अच्छा, एक चीज और है कि हमारे लिए अभी 2 बात कॉमन हो गया। एक तो सब लोग अभी बिजनेस से फ्री में है, ठीक है, मतलब कि दुख की बात है लेकिन फ्री में है, तो समय है हमारे पास। दूसरा बात है कि जूम एक हमारे लिए अच्छा मौका हो गया कि हम अगर लैट्रिन में भी हैं और बच्चा को खिला भी रहे हैं तो हम उसको सुन सकते हैं। बहाना आपके पास नहीं है, लेकिन फिर भी बहाना। अभी आप लोग सब हंसिएगा, कल परसों हम एक लेडीज बोली कि मैडम हम आपका मैसेज इसलिए नहीं पढ़ पाए कि हमको थ्रोट इन्फेक्शन हो गया। तो ये बताइए, गले में इन्फेक्शन हो गया था, ठीक है, तो हमको उस बर्दाश्त से बाहर हो गया, बहुत बर्दाश्त कर रहे थे। हम बोले कि हाँ आँख से पढ़िएगा और उंगली से जवाब दीजिए, थ्रोट का तो कहीं कोई इसमें यूज नहीं था। तो समस्याएं तो हम लोगों की अनंत हैं, इसमें से टाइम मैनेजमेंट करके अपने लिए सोचना चाहिए। आज एक लड़की, पता नहीं इस पर जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है, आज एक लड़की को डांटे, वो हम खुश होके उसको मतलब फोन किए थे कि लीडरशिप ट्रेनिंग कराएंगे। हम एक तरफ लीडरशिप ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं, तो हमारा 25 से शुरू हो रहा है। आप सबसे भी कहते हैं कि हमने कॉमन पर भी लिखा, कोई पढ़े ही नहीं होंगे। हम WCS के लिए 20 लीडर तैयार कर रहे हैं, तो हम मुंह से सिर्फ नहीं मानेंगे, हम उसका प्रोफेशनल से ट्रेनिंग करवा रहे हैं। हम उसमें से देखेंगे कि आप में वो स्किल है कि नहीं, तब हम आपको जिम्मेदारी देंगे, ठीक है। मैं तैयार हूँ मैम करने के लिए। आप में से भी अगर कोई भी, जैसे इसमें से कुछ लोग हैं उसमें, आप में से अगर चाहे, हाँ, और भी अगर कोई चाहे कि हम WCS का लीडर बनना चाहते हैं तो हम उस ट्रेनिंग में आपको जोड़ेंगे। आप हम कॉमन पर लिख रहे हैं। अब आया बात कि हम कॉमन मेंबर के लिए लगातार कार्यक्रम भी करेंगे, क्योंकि हमको अब वो जूम एक अच्छा साधन दिख गया है जिससे कि हम आपके पास तक पहुंच सकते। ये 30 आदमी भी हम फिजिकली नहीं जोड़ पाते थे, ये जूम का ही कमाल है कि हम इतने लोग को जोड़ पा रहे हैं, बता पा रहे हैं, तो इसका भी हम लोग फायदा उठाएंगे। अब फिर से हम महिला उद्यमी योजना पर आ जाते हैं। आप स्नेहा पूछो, क्या पूछते? अब लगता है लेफ्ट ठीक कर गई, क्या कि उसके काम का बात नहीं रहा। तो महिला उद्यमी योजना अभी हमारे ये टारगेट में है और हम फुल टाइम इस पर मेहनत करेंगे अपने से कि हम 200-400 लेडीज को भी सही आवेदन भरवा पाए। इसमें सारा डॉक्यूमेंट अभी फिर से डालेंगे ग्रुप पर और वो PDF भी डालेंगे। एक बार खूब ध्यान से अपने से पढ़िएगा तो 90% क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन बचेगा कि आपको
फोन पेपर आपके पास तो बहुत सारे पेपर हैं भी, उसको मिला लीजिएगा। आधार, पेन, ये वो जिस टैग सबके पास है। अब जो नहीं है उसको टिक मार लीजिएगा लिख के, और उसकी तैयारी करने लगिए। उस तैयारी में हमारी जहाँ जरूरत हो वो व्हाट्सएप पर पहले मैसेज करिए कि मेरा नाम ये है, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, नहीं बन पा रहा है, आप मदद क्या कैसे कर सकती हैं या कर दीजिए। ठीक है, बस उसमें जातीय आवासीय छोड़ दें। हाँ, उसका भी हम रास्ता बता देंगे कि आपका कहाँ से बनेगा, कहाँ से बनता होगा। यदि आपका गांव में घर है, यदि आप अपने किसी जिला से, ये भी हम बार बार कह रहे हैं कि कोशिश करिए अपने जिला से देने का। तो अगर आपका गांव में घर है तो उस गांव के ब्लॉक से बनता है आवासीय। बहुत बड़ा बात नहीं है, 50 रुपया खर्चा करिएगा तो वहाँ जो दलाल टाइप का रहता है वो करा देगा 2-3 दिन के अंदर। तो वो ब्लॉक से बनता है आवासीय। अगर गांव का एड्रेस दे रहे हैं, यदि शहर का है तो हम एग्जैक्ट आपके लोकेशन को देखते हुए बता देंगे। और किसी तरह का मदद होगा तो वो किया जाए। दीदी एक क्वेश्चन है। हाँ, वो दीदी मेरे पास जीएसटी है, बट अपना काम कर रहे हैं, एक नया काम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए अलग जीएसटी लेना पड़ेगा? सबसे पहले तो ये महिला उद्यमी योजना में भरना है आपको, है ना? जी। हाँ, तो आप जो भी काम कर रही हैं उससे इस योजना को कोई मतलब नहीं है जी। आपका पुराना कोई ये भी कुछ भी काम नहीं आएगा। ठीक है, जीएसटी नंबर भी नया लेना होगा। लेकिन हम जीएसटी के बारे में, क्योंकि जीएसटी हम भी बिजनेस करते हैं तो जीएसटी एक ही होता है, तो हम इसको थोड़ा सा कंफर्म करके अब तब आपको नॉलेज देंगे, क्योंकि कोई भी कचरा ज्ञान हम आपको नहीं देंगे जिससे आप फंस जाइए। तो हम जीएसटी के बारे में थोड़ा, हमको भी कंफ्यूजन है कि जीएसटी तो एक ही होता है, तो वो भी नया लेना पड़ेगा या उससे कम हो जाएगा, ये हम एग्जैक्ट कंफर्म बताएंगे आपको। ठीक है कल्पना जी। अच्छा हाँ। दीदी, जनरल वाले को तो जातीय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्या? जनरल वाले को जातीय की जरूरत नहीं, लेकिन आवासीय की जरूरत सबको है। अब वो भी करेंट बना हुआ चाहिए ना। हाँ, आवासीय भी क्या होता है ना, मान लीजिए कि आप यहाँ से कहीं और रहने चले गए तो आपका आवासीय बदल जाता है, अगर प्रॉपर करेंट है तो करेंट चाहिए। अच्छा दीदी मैं अभी मुजफ्फरपुर में हूँ और मेरा सारा जो है डॉक्यूमेंट पटना का, जैसे आधार कार्ड वगैरह सब पटना का है। हाँ, तो उसमें क्या मेरे को कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? आधार कार्ड सबके पास है, ठीक है, लेकिन आवासीय एड्रेस सब पटना का है। आपके देखिए, हम आपके बातों को सुन चुके हैं, आप जवाब को आप समझिए। ठीक है, वो आपने जो कहा हम समझ गए। आधार कार्ड तो सबका कहीं न कहीं का है, लेकिन हम कह रहे हैं क्या कि पहला कोशिश करिए गांव से भरने का। ठीक है, अपने गृह जिला से भरने का, तो वहाँ आपका आधार कार्ड तो लगना ही लगना है सबको, लेकिन वहीं आपको आवासीय लगना। ठीक है, ऑनलाइन भरा जा रहा है तो आप मुजफ्फरपुर में बैठ के भर दे रहे हैं कि पटना में, ये मतलब नहीं है। ठीक है, आधार और पेन तो आपका लगना ही लगना है। ठीक है, आवासीय इसीलिए वो प्लस में ले रहा है। नहीं दीदी, मेरे कहने का मतलब ये था कि हम काम मुजफ्फरपुर में करेंगे और पटना का एड्रेस होगा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? आवासीय होता है कि देखो जहाँ से आप घर वही उसका प्रमाण है। तो यदि आप मुजफ्फरपुर से भर रही हैं तो भी आपको आधार तो सबको देना ही देना है। ठीक है, हम ऐसे बता रहे हैं कि हमारा आधार भी पटना का है। ठीक है, लेकिन हम भर रहे हैं जहानाबाद, तो हमने अपने गांव के ब्लॉक से आवासीय बनवाया। ठीक है, तो मेरा आधार तो लगना ही लगना है। आधार तो हुआ हम भारत के बाद। ठीक है, और इसको आवासीय इसलिए चाहिए कि आप कहाँ बिजनेस करेंगे, कहाँ से आप रियल नंबर से भर रही हैं क्या? हेलो कल्पना दी, आप रियल में भर रही हैं?
हाँ, हम ऐसे भी वहाँ काम शुरू किए हुए हैं। वहाँ हम 25 चरखा चलवा रहे हैं 25 महिलाओं से। अब हमको और वहीं पर कुछ करना है। एक्चुअली हम भी जहानाबाद के ही है ना, तो हम जहानाबाद पे ही सोच रहे हैं। मेरा घर जहानाबाद ही है। तो जो जिस गांव जिस ब्लॉक में है उस ब्लॉक से पहले आवासीय बनवा लो। मेन टाउन जहानाबाद में है थी। तो भी ब्लॉक होता है। अच्छा, जहानाबाद ही ब्लॉक होगा। हाँ, ठीक तो है। वो आप जहानाबाद का सदर ब्लॉक से आपका बनेगा। ठीक है, हम लोग का गांव है, हम लोग का उल्लासगंज ब्लॉक से बनेगा। यानी आपका जहाँ भी घर है, जहाँ भी आप बिजनेस करना चाह रही हैं, जहाँ का भी DPR बनाना चाह रही हैं, उसका आवासीय प्रमाण पत्र। ठीक। एक्सक्यूज मी मैम, पटना कहाँ से बनेगा? पटना में बनवाना चाहेंगे तो ये आप क्या करिएगा कि हमको आप आवासीय कहाँ का दे रही है, मतलब कहाँ है आपका, वो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। ठीक है, तब हम आपको एग्जैक्ट सलाह देंगे। पुनाचक सचिवालय के पास है। हाँ, तो हम इतने बड़े जानकार नहीं है, आप व्हाट्सएप पर लिखिएगा। ठीक है, तो पुनाय चक का कहाँ बनेगा वो हमको पता करके आपको बताना पड़ेगा। हेलो, ओके, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि आप अपने पति का इस जगह पर मदद लें कि आपका आवासीय कहाँ से बनेगा। सबसे पहले उनको पूछें और उनसे बनवा ही लें जबरदस्त। दूध ले लेना, लिखवा देना मेरे नाम, और जो लेना है हम लास्ट में हैं, जब कोई काम नहीं आएगा तब उस काम को डन करके देंगे। काम आप ही से होता है ना, प्रॉब्लम यही है। तो अब जैसे देखो, अब यहाँ पर बहुत जगह आवासीय बनता है, तो हम एग्जैक्ट आपका सर्किल जानेंगे तब न बताएंगे। हमको पूरे पटना का नॉलेज नहीं है, हम फटाफट बता दें आपको। नहीं, जहानाबाद में तो बन जाएगा। हाँ, गांव का तो क्लियर बात है, गांव आपका जहाँ भी पड़ता है उसके ब्लॉक से बनेगा। और शहर पटना का कई जगह बनता है, पटना सदर ब्लॉक भी है। ठीक है, तो एग्जैक्ट आप किस लोकेशन में है तो वो उस अनुसार बताया जाएगा कि आप कहाँ बनेगा। और सबसे अच्छा बात है कि पति का मदद लीजिए कि आपका हमारा आवासीय कहाँ से बनेगा। भाई बना के 2-3 दिन में ला खाना पीना बंद करेंगे। किचन बंद। हाँ, हम क्यों खाना पीना बंद 5 लाख रुपए 10 लाख रुपया आसानी से पति देगा नहीं, इसके कारण आप बिजनेस नहीं कर पाइएगा। देगा भी तो दिन रात सुनावेगा। तो हम क्यों खाना बंद करेंगे, किचन बंद करेंगे, सब खाना। तो किसी तरह से काम को करवा लेना एंटरप्रेन्योर जानता है, काम को करवा लेना। और लास्ट में नहीं होगा तो फिर हम आपको करके देंगे। वाह वाह, क्या बात है। सही बात है। और कुछ नहीं दी, ठीक है। अब ना उससे सारा डॉक्यूमेंट्स डाल दीजिए। हाँ, डॉक्यूमेंट्स डालेंगे। एक मेरा काम एक को कर दीजिएगा कि आप लोग सब उस पर थोड़ा लिख दीजिएगा कि आप सब लोग जग जाइए और इसको भरिए। और आपको WCS आपसे जो हो पा रहा है बहुत अच्छा है ना, तो WCS A to Z सॉल्यूशन आपको देना। लेकिन दीदी बहुत सारे कॉम्पिटिटर हम लोग नहीं चाह रहे, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? एक तो ऐसे ही आप तो 500 यहाँ है ना, वहाँ तो 25,000 पड़ चुका। 25,000 गिर चुका और लाखों में आवेदन आएगा। एक और बात जान लीजिए कि गांव की महिलाएं आपसे ज्यादा एक्टिव हैं, ज्यादा दिनों से खुश हैं, वो ज्यादा दिनों से तैयारी करके बैठी हैं। जो अनपढ़ गंवार हैं वो पहले तैयारी करके बैठी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो डर लग रहा है। नहीं, वो बात नहीं, बात है कि और बुरा लगेगा बोलेंगे तो यहाँ आप लोगों को जरूरत नहीं है, नहीं प्रकार का दिक्कत नहीं है। उसको दिक्कत है, उसको करना है, उसको मुर्गी पालन और बकरी पालन दिख रहा है। 50 रुपया भी 2 कोई साल नहीं से देगा। सारा काम बंद है, समझिए मेरा। आप तो गाने बजाने वाले आदमी हैं, सारा काम मेरा बंद है। तो एकदम भरिए, 100% भरिए। तब खुश होंगे जब 500 लोग भर देगा हमारे। पॉजिटिव है ये। कि लड़के लोगों का भी है ना, जो स्टार्टअप कर रहे हैं। ये देखिए, पूरा योजना जो है ये अनुसूचित महिला जाति का पहले से चल रहा है। फिर मैं इसे डालती हूँ, ठीक है। हेलो दी
अनुसूचित जाति जनजाति का पहले से चल रहा था बहुत दिनों से, क्या चार्ज ठीक है। होगा? जब उनका विकास हुआ तो सरकार को ये मन में आया कि हम अब जनरल महिलाओं के लिए भी इसको कर दें, नॉर्मल इसको कर दें कि महिला का भी विकास है, तो ठीक है। तो ये अनुसूचित जाति जनजाति के लिए तो बहुत जमाने से चल रहा है, इसलिए आज हुआ और महिला ये पहली बार हुआ जनरल हो गया कि आपको एक तरह से अनुसूचित जाति जनजाति का 2000 पहले से चल रहा था, अब 2000 युवा को चुनेगा, 2000 महिला को चुनेगा पूरे बिहार से। न्यूज नहीं है, आवाज आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? नहीं, आपकी आ रही है, किसी का है आवाज आ रहा है। हाँ, तो आपको मतलब 2000 पूरे बिहार से चुनाएगा, तो वो तो लॉटरी सिस्टम होगा। लेकिन यदि आपका एप्लीकेशन खराब हुआ तो कचरा 10 दिन में पहले चला जाएगा। तो हमको लगता है आज इसको खत्म करें और सारा डॉक्यूमेंट अभी हम तुरंत डालेंगे। और प्लीज आप लोग भी भूल जाइएगा तो 2 लाइन लिख के मैं पहले वही काम करूंगी। हाँ, सब 3400 आदमी, तो मेरा मेहनत घट जाएगा थोड़ा। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत कल्पना जी स्क्रीनशॉट ले ली हम लोग का ना। एक बार सब लोग वीडियो ऑन करिए, सब लोग वीडियो ऑन करिए। तो बहुत लोग लगता है लेफ्ट भी हो गए हैं। एक बार सब लोग वीडियो ऑन करिए। दी आप भी करिए, हिमाद्री मिश्रा जी। हम नहीं कर पाएंगे वीडियो ऑन, उसकी तरफ फोटो ले लो। अच्छा, अब ये मल्लिका जी, अच्छा एक बहुत अच्छा चीज अभी हमको नजर गया, ज्ञान प्रकाश सर बहुत देर से जुड़े हुए हैं। सर एक बार आप भी अपने को वीडियो ऑन करके और थोड़ा बताइए कि हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं। ज्ञान प्रकाश सर अभी हमको दिखा कि आप भी जुड़े हुए हैं। अनम्यूट कर देते हैं। यस मैम, हम भी जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा लगा आप लोग का ये प्रोग्राम। आप लोग महिला उद्यमी के लिए कर लिए, और हम यहाँ से ना सारा प्रोग्राम मैम तो फेसबुक पे लाइव किए हुए थे, जो कि हमारे WECS के पेज पे लाइव था, 2 घंटे का इवेंट। तो यही गुजारिश है सारे मैम से कि काइंडली आप लोग एक बार आपने हमारे हम ना समझ गए ज्ञान प्रकाश जी एक हमारे मेंटोर में से हैं। सॉरी, ये आप लोग को परिचय दे दें कि ये अभी हम जो WECS का पूरा प्रैक्टिस मतलब ये जो वेबसाइट को एक्टिव कर रहे हैं, FB, इंस्टा, लिंक्डइन, ट्विटर, सारा चीज, यूट्यूब, सारा चीज को यही हैंडल कर रहे हैं। तो इसीलिए आज का पूरा कार्यक्रम भी पूरा ये लाइव कर रहे थे। तो ये हमारे प्रोफेशनल हैं जो WECS का डिजिटल पार्ट देख रहे हैं। यस मैम, और हमको लगा कि वो एक है, वो मतलब मेंटोर ग्रुप में वो है जी, और काफी सारे बस अब इतने लोग ही हैं। एक बार आप लोग ऑन करें। सर ये फेसबुक पे कहाँ से, कौन से ID से है? वो भी हम लिंक लगातार डालते हैं, अभी फिर डालेंगे। ओके। हमारा एक मैसेज बना के हम कल परसों ही डाले थे, जिसमें हमारा सारा लिंक था एक ही मैसेज में। फेसबुक, वेबसाइट, ट्विटर, सब चीज शुरू कर दिए हैं और यूट्यूब, सारा चीज शुरू कर दिए। मैं 12 से वो डाल दी क्योंकि मैं रात को सब चीज हम देखिए, हम लगातार आज भी 4 बजे सुबह में उठे थे तो पहला काम यही किए थे कि हम ये जूम का लिंक सब दोनों ग्रुप पर डाले। उसके बाद भी कुछ से कुछ आ जाता था तो बार बार हम उसको फिर से ये करते थे कि लोग देख ले। मेरा सबसे बड़ा कष्ट है कि किसी तरह से आप लोग देख लीजिए और उसको सीरियसली ले लीजिए। और मैम एक चीज और बोलना था सभी के लिए कि काइंडली मैम आप लोग WECS के पेज पर जाकर जो हमारा लाइव इवेंट है, काइंडली आप लोग सबको ही फेसबुक और सोशल मीडिया पे होंगी तो काइंडली आप उसे शेयर कीजिए, ताकि आपसे जो फ्रेंड लिस्ट में, आपके जो फ्रेंड लिस्ट में होंगे लोग, उनको भी ये बात पता चले। और उसमें भी अपना सारा इंफॉर्मेशन डाला हुआ है कि कैसे आप महिला उद्यमी के लिए WECS प्लेटफॉर्म पूरे बिहार के लिए खड़ा है आप लोगों के साथ। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव मैसेज जाएगा बिहार के कम्युनिटी को। सही बात है। ओके, ठीक।
और एक चीज और होगा कि आप हमारे एफबी को लास्ट तक स्क्रॉल करके देखिएगा तो प्रोफेशनल को तो अब हमने दिया है, तो आपको एक मोटा मोटी WCS का 5 साल का काम भी दिख जाएगा। जी मैम। थोड़ा सा ठीक है ज्ञान जी, अब हम लोग इसको ये करते हैं और End कर दीजिए मैम। ग्रुप पर सारा डिटेल्स डाल देंगे। ठीक है मैम, हम आप इंड कर दीजिए वहीं से। हाँ ठीक, थैंक यू मैम। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।